हेलो क्लास, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी अध्ययन और प्लस यूपीपीएससी अध्ययन में स्वागत है। क्योंकि यह वीडियो हम दोनों चैनल में अपलोड करेंगे और आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, चाहे वो ROAR हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या फिर अदर कोई भी एग्जाम हो। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं तो, और ये लास्ट तक देखिएगा क्योंकि हम इसके ट्रिक भी बताएंगे आपको कि ट्रिक से कैसे, बेसिक भी बताएंगे, उसके बाद ट्रिक के साथ किस तरह से इसे याद किया जा सकता है वो भी बताएंगे। क्योंकि फिर अगर हम ट्रिक के साथ याद कर लेते हैं, वो आप चाहे अपने से बनाई हो चाहे मेरी बनाई आपको अच्छी लगे तो उससे आप कर लेना, तो उससे क्या है कि गलत होने के चांसेस कम रहते हैं और जल्दी से क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक्चुअली मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही, इससे कल मैंने क्लास नहीं ली थी, लेकिन अब क्या ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, एग्जाम भी है और ये कि यूपीएससी का एग्जाम भी लगा हुआ है 25 मई को भी। ठीक है, तो फिर देख लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अगर आपसे कोई पूछे कि रेगिस्तान किसे कहते हैं, डेजर्ट क्या होता है, तो आप क्या डेफिनेशन देंगे कि डेजर्ट की डेफिनेशन क्या होती है, किसे हम रेगिस्तान, मरुस्थल या फिर डेजर्ट कहते हैं। तो क्या होगा कि पृथ्वी पर स्थित वह क्षेत्र, अगर हम कहेंगे कि पृथ्वी यानी कि अपने ग्लोब पर स्थित वह क्षेत्र जहाँ 25 सेंटीमीटर से, पेन ले लेते हैं, जहाँ 25 सेंटीमीटर से, जहाँ पे 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, जिसकी 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है, तो वह क्या है, वहाँ पे क्या हो जाता है, मरुस्थल का विकास हो जाता है। ठीक है, वहाँ क्या बन जाते हैं, डेजर्ट बन जाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, मरुस्थल कहते हैं। जहाँ पे क्या होता है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। ठीक है, तो वह जो क्षेत्र होता है वो क्या मरुस्थल में कन्वर्ट हो जाता है धीरे धीरे। जब वर्षा कम होगी तो ऑब्वियस है वहाँ पे क्या वेजिटेशन भी कम होगा। ठीक है, वेजिटेशन भी जब कम होगा, ठीक है, तो वाष्पीकरण भी कम होगा, वाष्पीकरण कम होगा तो बादल भी नहीं बनेंगे और ऑब्वियस है बारिश भी नहीं होगी। फिर क्या हो जाएगा, ये डेजर्ट में ये कन्वर्ट हो जाता है, जिसे बोलते हैं मरुस्थल, रेगिस्तान या डेजर्ट। ठीक है, और डेजर्ट को क्या दो भागों में डिवीजन करते हैं इनका। ठीक है, इनके दो पार्ट्स में डिवीजन होता है, एक तो कोल्ड डेजर्ट होता है और दूसरा होता है हॉट डेजर्ट। ठीक है, एक होता है कोल्ड डेजर्ट, ये बाद में हम इसको इरेज कर देंगे क्योंकि इसमें भी समझाना होगा। कोल्ड डेजर्ट होता है और दूसरा होता है हॉट डेजर्ट। ठीक है, एक तो कोल्ड डेजर्ट होता है और दूसरा होता है हॉट डेजर्ट होता है। ठीक है, यानी कि शीत मरुस्थल और दूसरा होता है गर्म मरुस्थल होता है। अब इसके अगर हम सब डिवीजन करेंगे तो सब डिवीजन भी बच्चे इसके होते हैं, जैसे कि उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है, जैसे उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है, ये सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल। ठीक है, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट होता है और दूसरा होता है कोल्ड डेजर्ट होता है और थर्ड होता है कोस्टल डेजर्ट, जो नहीं कि जिसे बोलते हैं तटीय मरुस्थल, जो नहीं कि महाद्वीपों के तट पे पाए जाते हैं। ठीक है, और शीत मरुस्थल जो कोल्ड डेजर्ट होता है, यानी कि जो ऊंचाई पे पाए जाएंगे जहाँ टेम्परेचर कम होगा। उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल होता है यहाँ पे उष्ण और प्लस शीतोष्ण दोनों के, यानी कि उपोष्ण कटिबंधीय उष्ण और इसके उष्णकटिबंधीय, यानी कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय दोनों ही जलवायु की विशेषताएं पाई जाएंगी। ठीक है, और थर्ड है ध्रुवीय रेगिस्तान, यानी कि जिसे बोलते हैं पोलर डेजर्ट, यानी कि जो ध्रुवों पर, जैसे कि अंटार्कटिक और आर्कटिक ये डेजर्ट होते हैं ना, ये ध्रुवों वाले डेजर्ट हैं जिन्हें बोलते हैं पोलर डेजर्ट। ये इनके सब डिवीजन है, मोस्टली आपको याद रखना है कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। ठीक है, दो ही होते हैं, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। अगर हम इनकी विशेषताएं देखें, जो उष्ण है यानी कि गर्म मरुस्थल है, उनमें वर्षा क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन तापमान क्या होता है, बहुत अधिक होता है। उष्ण मरुस्थल में क्या होता है, वर्षा कम होती है और टेम्परेचर अधिक होता है, उसे उष्ण मरुस्थल कहते हैं। और इसमें ये भी बता दें कि जो मरुस्थल होते हैं उनमें कौन सी वनस्पतियां पाई जाती हैं, जीरोफाइट पाई जाती है। कई बार ये पूछा गया है, कौन सी वनस्पतियां पाई जाती है, ठीक है, मरुद्भिद बोलते हैं या जीरोफाइट बोलते हैं। ठीक है, जीरोफाइट बोलते हैं या मरुद्भिद बोलते हैं, जीरोफाइट। ठीक है, जीरोफाइट ऐसे जीरो, ठीक है, जीरोफाइट या मरुद्भिद। ठीक है, इनको जो वेजिटेशन कई बार क्वेश्चन आ गया कि मरुस्थलीय डेजर्ट में कौन सी वनस्पतियां उगती हैं, कौन सी होती हैं, वो जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, जीरोफाइट्स वेजिटेशन होते हैं, उन्हें बोलते हैं मरुद्भिद वनस्पतियां बोलते हैं। ठीक है, ये उधर ग्रो करती हैं।
और दूसरी बात है कोल्ड डेजर्ट किसे बोलते हैं? कोल्ड डेजर्ट होता है कि जहाँ पे वार्षिक वर्षा भी कम हो और टेम्परेचर कम होता है एक्चुअली, और ये अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। और वर्षा क्या होती है इनमें, यानी कि वर्षा इसमें क्या होती है, स्नोफॉल के रूप में होती है, ठीक है। अधिकांश जो वर्षा होती है स्नोफॉल के रूप में होती है। और इधर जो वेजिटेशन पाए जाएंगे वो छोटी छोटी घास होगी, ठीक है, लाइकेन होगी, और छोटे छोटे इसमें यानी कि छोटी छोटी जो वनस्पतियाँ होती हैं जीरोफाइट प्लांट्स वो पाए जाएंगे इसमें। और जो उष्ण डेजर्ट है यानी कि हॉट डेजर्ट है उसमें कैक्टस वगैरह पाए जाते हैं, नागफनी वगैरह ये, और कहीं कहीं थोड़े थोड़े उसमें जैसे सहारा डेजर्ट है वो पेड़ भी पाए जाते हैं। लेकिन जो डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट होते हैं तो उसमें छोटी छोटी घासें उगती हैं, छोटे छोटे यानी कि जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, और जैसे लाइकेंस होती हैं, काई वगैरह, ये सब किस में उगती हैं? कोल्ड डेजर्ट में उगते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। हाँ बच्चे, और एक बात और हम आपको बताने वाले हैं कि आपने अधिकांश देखा होगा कि ये जो 0 डिग्री है, पहले ले लेते हैं, ठीक है, समझ लो, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट तक बने रहिएगा, ट्रिक के साथ हम आपको सारी डेजर्ट करा देंगे, ठीक है, और शॉर्ट में ही करा देंगे, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। जैसे 0 इक्वेटर के अगर 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में, यहाँ पे डेजर्ट का विकास नहीं होता है। कहीं भी आप देखेंगे 5 डिग्री नॉर्थ में और 5 डिग्री साउथ में डेजर्ट नहीं पाए जाएंगे, यानी कि रेगिस्तान नहीं पाए जाएंगे। इनका मुख्य रीजन क्या होगा? क्योंकि यहाँ जो वार्षिक वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, आपने पता है कि यहाँ पे सबसे सनलाइट सबसे ज़्यादा मिलती है, यानी कि सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा मिलता है। जब सोलर रेडिएशन सबसे ज़्यादा होगा तो फिर क्या ऑब्वियस है, यहाँ वाष्पीकरण बहुत ज़्यादा होगा, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, एवापोरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो यहाँ पे क्या है, बारिश भी बहुत ज़्यादा होती, बादल बनेंगे, तो ऑब्वियस है। तो यहाँ पे जब बारिश ज़्यादा हो रही तो यहाँ पे डेजर्ट का विकास नहीं होता है, ठीक है। 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में डेजर्ट का विकास नहीं होगा। हमेशा आप डेजर्ट का विकास देखेंगे 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाएगा। 30-40 डिग्री अक्षांश के मध्य ये पाया जाता है डेजर्ट का विकास, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है, जो 0 डिग्री से यानी कि संवहनी जो हवाएं होती हैं, जब यहाँ गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ऊपर उठ के ये कहाँ पे उतरती हैं? 30 से 40, यहाँ से उठेंगी, उतरेंगी कहाँ पे? 30 से 40 डिग्री अक्षांश पर ये उतरती हैं। और जब ये उतरती हैं वहाँ पे ये ठंडी होती है, आपको पता है। और जब ठंडी जो हवाएं होती हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है। ह्यूमिडिटी कम होगी तो वो क्या है, बारिश नहीं करेंगी, और जब बारिश नहीं करेंगी तो वहाँ पे किसका विकास हो रहा है? डेजर्ट का विकास होता है। एक रीजन ये है। और दूसरा रीजन आपने सुना होगा कि हमेशा ही आपको देखा होगा वेस्टर्न कोस्टल पे हमेशा, यानी कि पश्चिमी तटीय जो एरिया होता है महाद्वीप का, वहाँ पे हमेशा डेजर्ट पाए जाते हैं। इसका रीजन है क्योंकि वहाँ पे अधिकांश आपने देखा होगा, एक तो ये मानसूनी जो विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स, मानसूनी जो ट्रेड विंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पूर्व से कैसे पश्चिम की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। आपने देखा होगा मानसूनी जो ट्रेड विंड्स हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, और जब ये पश्चिम की ओर तक पहुंचती है, जब तक इसमें क्या ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते इनमें क्या है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, ठीक है, ये चल रही है। पश्चिम तक पहुंचते पहुंचते इसमें क्या होती है, ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, और धीरे धीरे इनके क्या बारिश करने की भी दर धीरे धीरे कम हो जाती है। तो इसलिए पश्चिम कोस्ट तक पहुंचते पहुंचते यहाँ बारिश की मात्रा भी कम होती है। इसलिए अधिकांश रीजन है कि यहाँ पे पश्चिमी कोस्ट जो होते हैं महाद्वीपों के, यानी कि वेस्टर्न कोस्ट जो होते हैं महाद्वीपों के, वहाँ पे डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे जो धाराएं चलती हैं पश्चिमी कोस्ट में, आपने देखी पश्चिमी कोस्ट पे आपने देखोगे यहाँ पे कौन सी, पेरू जलधारा, जो ठंडी जलधाराओं का विकास होता है, ठीक है। आपने देखी यहाँ पे ठंडी जलधारा चलती है, यहाँ कैलिफोर्निया की जलधारा, ठीक है। जो ठंडी जलधाराएं चलती हैं तो ठंडी जलधाराएं चलने से यहाँ के कोस्ट पर वाष्पीकरण नहीं हो पाता है, क्योंकि ये ठंडा यहाँ पे जला जाता है तो वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा। जब वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तो वहाँ बादल का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता। जब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होगा तो यहाँ बारिश नहीं होती। इसलिए अधिकांश देखा हो, जो वेस्टर्न कोस्ट होते हैं जो महाद्वीपों के, वहाँ पे हमेशा क्या होता है, डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, हमेशा वहाँ पे रेगिस्तान बनते हैं, ठीक है। ये एक आपका वो रीजन हो गया। दूसरा रीजन है डेजर्ट का, आपने कई बार देखा होगा कि आंतरिक जो होते, अंतर महाद्वीपीय जिन्हें बोलते हैं, अंतर्देशीय डेजर्ट जी बोलते हैं, जो महाद्वीपों के आंतरिक भागों में पाए जाते हैं। उनका रीजन क्या, उनका रीजन भी ये है कि जब बारिश होती है तो वहाँ तक जाते जाते ह्यूमिडिटी कम हो जाती है और बारिश की मात्रा कम हो जाती है। इस कारण वहाँ पे क्या है, जब बारिश कम होगी तो वहाँ पे डेजर्ट पाए जाएंगे। जैसे गोबी डेजर्ट है वगैरह, ये सब इनका रीजन यही है। और दूसरा है कि वृष्टि छाया प्रदेश में भी डेजर्ट का पाया जाना, क्योंकि अगर कोई जैसे कि लद्दाख है,
लद्दाख डेजर्ट है जो भारत में, ठीक है, ये क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है हिमालय के, ठीक है, क्योंकि जब बारिश होती है हिमालय के पूर्वी कोस्ट पर बारिश ज़्यादा होती है और धीरे धीरे ये क्या होता है, हिमालय को पार नहीं कर पाती है, तो ये लद्दाख रीजन में नहीं पहुंच पाती है। तो क्या लद्दाख क्या हो गया, हिमालय के वृष्टि यानी कि रेन शेडो जोन में स्थित है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती हैं, जो हवाएं होती हैं जब ये उतरती हैं पहाड़ों पर तो वे शुष्क हो जाती हैं और उनमें क्या ह्यूमिडिटी नहीं रहती, तो वहाँ पर बारिश नहीं करती है। तो लद्दाख जो डेजर्ट है वो हिमालय के वृष्टि यानी कि रेन शेडो जोन में स्थित है, ठीक है। तो ये वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित है। ये एक रीजन हो गया डेजर्ट का। अगर मैंने कोस्टल आपको बता दिया, आप पूछेंगे कि मैम ऐसा है, तो बीच में जो कई डेजर्ट पाए जाते हैं महाद्वीपों के आंतरिक हिस्सों में जो पाए जाते हैं, इंटरनल एरिया में जो पाए जाते हैं, उनका रीजन क्या है, उनका रीजन यही है। मोस्टली एक रीजन है कि जो ट्रेड विंड्स आती हैं यानी कि मानसूनी ट्रेड विंड्स आती हैं वो ईस्ट से वेस्ट चलती हैं। जब ईस्ट से वेस्ट चलती हैं तो ह्यूमिडिटी को लेके आती हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ती जाती हैं इनकी ह्यूमिडिटी की दर भी कम होती जाती है। जब ह्यूमिडिटी की दर कम हो जाएगी तो वेस्टर्न कोस्ट पर जाते हुए ये क्या हो जाएगी, इनकी बारिश की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। एक्चुअली यही रीजन है कि जब बारिश की मात्रा कम हो जाएगी तो वेस्टर्न कोस्ट पर किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, डेजर्ट का फॉर्मेशन हो जाता है वेस्टर्न कोस्ट पर। और इंटरनल जो डेजर्ट पाए जाएंगे महाद्वीपों पर, आंतरिक क्षेत्रों में जो डेजर्ट पाए जाएंगे उनका रीजन यह है, एक तो रीजन होगा कि वो रेन शेडो जोन में स्थित होंगे यानी कि वृष्टि छाया प्रदेश में स्थित होंगे। दूसरा रीजन होगा कि वो यानी कि मानसूनी जो विंड्स होंगी यानी कि जो मानसूनी विंड्स होंगी और या फिर जो हवाएं वर्षा करती हैं उनके रास्ते क्या होती है, बहुत दूरी होने के कारण ह्यूमिडिटी की दर भी वो कम हो जाती है। ये है रीजन डेजर्ट का फॉर्मेशन होने में, ठीक है। अब हम चलते हैं कि अब कौन कौन से डेजर्ट कहाँ पाए जाते हैं, कौन से गर्म डेजर्ट हैं। और दूसरी बात आपको याद रखनी बच्चे कि जो हॉट डेजर्ट हैं और कोल्ड डेजर्ट है उनको डिवीजन कैसे किया जाता है। जो हॉट डेजर्ट हैं, ठीक है, जो हॉट डेजर्ट हैं, ठीक, वहाँ पे क्या है, टेम्परेचर अधिक होता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर पाया जाएगा, ठीक है, और इवेपोरेशन की दर भी एक्सट्रीम होगी, ठीक है, इवेपोरेशन की दर भी एक्सट्रीम होगी, ठीक है। और वहाँ पे जो वाष्पीकरण है बहुत ज़्यादा हो जाता है और टेम्परेचर भी होता है, लेकिन क्या होता है कि वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ठीक है, बारिश भी बहुत कम होती है और एक्चुअली वहाँ वेजिटेशन भी बहुत कम पाई जाएगी। और वेजिटेशन पाई भी जाती है तो वो कौन सी पाई जाती है, उन्हें बोलते हैं कैक्टस या फिर बोलते हैं कई नागफनी कैक्टस हैं, जो जिनकी पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, पाइन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं। जिनकी पत्तियां हैं वो पाइन्स के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। पाइन्स के रूप में कन्वर्ट होने का कारण यह है कि जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने जल को बचा पाएँ, संग्रहित कर पाएँ, यानी कि वाटर इवेपोरेशन से वो रुक जाए, ठीक है। क्योंकि अगर वो लीव्स में कन्वर्ट रहेंगी तो इसमें क्या है, खुली लीव्स में रहेंगी तो क्या होता है, स्टोमेटा के द्वारा, साइंस पढ़ी होगी, स्टोमेटा के द्वारा क्या हो जाएगा, वाष्पीकरण अधिकांश हो जाएगा। तो ये क्या इसमें कन्वर्ट हो जाती, पत्तियां पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है, किस में हो जाती, पाइन्स में कन्वर्ट हो जाती। और यहाँ जो पत्तियां पाई जाएंगी वो मोटी और फ्लैसी पत्तियां पाई जाती है, जैसे एलोवेरा वगैरह है, कैक्टस वगैरह है, नागफनी है, ठीक है। जितने भी पौधे वहाँ पाए जाएंगे वो कटीले वृक्ष के रूप में पाए जाते हैं। कटीले का होना है कि उनकी जो पत्तियां हैं वो पाइन्स में यानी कि उनको बोलते हैं सींग के रूप में, या फिर उन्हें क्या बोलते हैं, कटीली पाइन्स के रूप में, जिन्हें कांटा बोलते हैं, कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसके बचने के लिए, यानी कि अपने इवेपोरेशन से, अपने बाष्पीकरण को रोकने के लिए, पानी को संग्रहित करने के लिए ये वहाँ पे कन्वर्ट हो जाती है। दूसरी अगर आपसे पूछे जाएंगे जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जीरोफाइट मरुद्भिद जैसे हम प्लांट्स बोलते हैं वनस्पतियाँ बोलते हैं, ठीक है। इनकी जो जड़ होंगी ये बहुत लंबी जाती हैं, ठीक है, इनकी जड़ जो बहुत लंबी जाती है। एक्चुअली इसका रीज़न है कि ये यहाँ पे जो ग्राउंड वाटर होता है वो बहुत नीचे पाया जाएगा, ग्राउंड वाटर होता है जो बहुत नीचे होता है, तो उसकी तलाश में ये यहाँ की जो जड़ होती है पेड़ पौधों की वो लंबी चली जाती है पानी के लिए, ठीक है। इसलिए आपने कई बार क्वेश्चन आया है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया है कि जो जीरोविद प्लांट्स होते हैं, मरुद्भिद प्लांट्स होते हैं, जीरोफाइट्स प्लांट होते हैं, तो उनकी जो जड़ होती हैं, रूट्स होती हैं, वो बहुत लंबी होती हैं। इसका रीज़न क्या है, ठीक है, कथन कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका रीज़न ये हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट अब चलते हैं अपने डेजर्ट पे, फिर बाकी ठीक है कॉन्सेप्ट की क्लास जब कराएंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट और हम करा देंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी था क्योंकि कई बार कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, सिर्फ रटने से काम न चलने वाला है, ठीक है। चलते हैं पहले मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, विश्व के रेगिस्तान। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ अमेरिका यानी कि उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, ठीक है। अलग अलग ऐसे डिवाइड कर लिए, मिक्सअप करवाते तो उसमें हौच पौच हो जाता है, ठीक है। पहले हम पढ़ा देंगे, उसके हम आपको ट्रिक भी बताएंगे। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो सही, अगर नहीं करना तो भी सही, ठीक है। आपको जिस तरह से याद होता है आप उस तरह से याद कर लीजिए, ठीक है। पहले हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका, यानी कि इसको मैप में भी दिखाएंगे। नॉर्थ अमेरिका डेजर्ट यानी कि उत्तरी अमेरिका के जो डेजर्ट हैं उन पर
बात करते हैं। पहले देखते हैं चिहुआहुआन मरुस्थल। चिहुआहुआन मरुस्थल या चिहुआहुआन मरुस्थल जिसे बोलते हैं, ठीक है, चिहुआहुआन मरुस्थल, ठीक है, जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये चिहुआहुआन डेजर्ट है, ये क्या है, ठीक है। अब इसको मैप में देख लेते हैं और मैप में अच्छे तरह से हम समझाएंगे एक एक करके, ठीक है। इसमें दिया होगा, ये है, देखो चिहुआहुआन मरुस्थल है, यह उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दिख रहा है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, जैसे हमने बता दिया कि पश्चिमी कोस्ट पर विकास होने का कारण क्या है, ठीक है। हाँ, पश्चिमी कोस्ट पर विकास होने का कारण क्या है, चिहुआहुआन मरुस्थल, यह क्या उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर दिख रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम दूसरा पेन ले रहे हैं जो अलग हो, उससे ब्लैक ले लेते हैं, ब्लैक अलग दिखेगा, हाँ, ठीक है। ये है चिहुआहुआन मरुस्थल है, ये पश्चिमी कोस्ट पर स्थित है। यह क्या है, गर्म मरुस्थल है, याद रखना, ये हॉट डेजर्ट है, यानी कि गर्म मरुस्थल है, ठीक है। इसका विस्तार अमेरिका के कई मैक्सिको में, अमेरिका के मैक्सिको में है। यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, चिहुआहुआन मरुस्थल, ठीक है। चिहुआहुआन मरुस्थल यह अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है और यह अधिकांश में मैक्सिको में, यानी कि मैक्सिको में फैला हुआ है, मैक्सिको में फैला हुआ है, ठीक है। कहाँ पे फैला हुआ है, उत्तरी अमेरिका के मैक्सिको में फैला हुआ है और यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है, चिहुआहुआन मरुस्थल। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पे कौन था, एक मिनट, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, एरिजोना इसमें दिया गया है, एरिजोना इसमें नहीं दिया गया, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं इसमें कहाँ पे होगा, ठीक है। संयुक्त राज्य एरिजोना मरुस्थल है जो, ठीक है, एरिजोना मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना, यानी कि एरिजोना एवं नवेदा राज्य में है, ठीक है, एरिजोना एवं नवेदा राज्य में स्थित है एरिजोना मरुस्थल। यह गर्म मरुस्थल है, ठीक है, यह गर्म मरुस्थल है और संसार के सबसे ऊंचे कैक्टस जो होते हैं इसी मरुस्थल में पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा मैप लेते हैं एक बार, अगर देखते हैं, अगर मैप हो, एक मिनट, कमी दिया नहीं, लेकिन ये भी पश्चिमी कोस्ट पर है, एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। मेरे पास है एक, देख ले, मेरे पास एक है मैप, मैं उसमें देख लेती हूँ, एरिजोना डेजर्ट, एक मिनट बच्चे, ठीक है। जो ग्रेट बेसिन है, ग्रेट बेसिन मरुस्थल है, उसके ही पास स्थित है, ठीक है। ग्रेट बेसिन के पास जो मरुस्थल है उसके पास ही स्थित है एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। यहाँ पे है एरिजोना मरुस्थल, यहाँ पे नवेदा और उसमें प्रांत में यहाँ पाया जाएगा एरिजोना मरुस्थल, ठीक है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना एवं नवेदा राज्य में है, ठीक है। और गर्म मरुस्थल याद रखना, ये गर्म मरुस्थल है, ये गर्म रेगिस्तान है, हॉट डेजर्ट है। तो सबसे ज़्यादा ऊंचे, संसार के सबसे ज़्यादा ऊंचे कैक्टस जो होते हैं, नागफनी के जो पौधे होते हैं, इसी में पाए जाते हैं, ठीक है, ये एरिजोना मरुस्थल में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं सोनोरन, ठीक है। सोनोरन तो दिया गया है, सोनोरन, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ना, सोनोरन। सोनोरन क्या, मैक्सिको के दिख रहा है, ये मैक्सिको है, ठीक है, मैक्सिको में है, ये फैला हुआ है, ये भी मैक्सिको में फैला हुआ है, ठीक है। अमेरिका, और ये बता दें उत्तरी अमेरिका का विशाल मरुस्थल है, मैक्सिको में फैला हुआ, उत्तरी अमेरिका क्या क्या है, ये विशाल मरुस्थल है, कौन सा, सोनोरन मरुस्थल, यहाँ पे दिख रहा है ना, सोनोरन मरुस्थल है, ठीक है। और ये बता दें इसकी उत्पत्ति, यहाँ पे कौन सी जलधारा चलती है, ठीक है, इसकी उत्पत्ति क्या होती है, कैलिफोर्निया ठंडी जलधारा के परिणाम स्वरूप होती है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी जलधारा है, कैलिफोर्निया, कौन सी चलती है, कैलिफोर्निया प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है, कैलिफोर्निया है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, ये यहाँ पे कौन सी है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है। और यहाँ पे कौन सी जलधारा है, कौन सी, ओशियन करंट्स कौन सी चलती है यहाँ पे, कैलिफोर्निया, जो कौन सी होती है, ठंडी जलधारा होती है, ठीक है, कोल्ड करंट होती है, कोल्ड करंट होती है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोल्ड करंट है। और अभी बताया था कि कैसे इसका होता है, क्योंकि यहाँ पे जब ठंडी जलधारा हो जाएगी, इनकी कोस्ट पे जब ठंडा जल आ जाएगा तो पर वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है, वाष्पीकरण नहीं हो पाएगा तो पर यहाँ पे बादल नहीं बनेंगे और बारिश भी नहीं होगी। इस कारण यहाँ पे किसका विकास हो गया है, डेजर्ट का विकास हो गया, ठीक है। सोनोरन डेजर्ट का विकास कैसे हुआ, कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के परिणाम स्वरूप हुआ है, ठीक है। और ये भी कहाँ पे है, पश्चिमी कोस्ट पर है, ठीक है, ये भी कहाँ पे है, पश्चिमी कोस्ट पर है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कौन सा होगा,
सोनोरन डेजर्ट। ठीक है, यहाँ पे कौन सा है? सोनोरन डेजर्ट। एक मिनट, कौन सा है? सोनोरन डेजर्ट है। चलो कोई बात नहीं, बाद में रेस कर देंगे। ठीक है, ठीक है, कौन सा है? ये सोनोरन डेजर्ट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नवेदा मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नवेदा मरुस्थल। ठीक है, नवेदा मरुस्थल जैसे अभी बताया था नवेदा राज्य में है। ठीक है, नवेदा मरुस्थल कौन सा है? नवेदा राज्य में है। ठीक है, नवेदा क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिम में है ये। ठीक है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के पश्चिम में है। ठीक है, यह अमेरिका का क्या है? परमाणु परीक्षण भी है नवेदा। यहाँ पे नवेदा है, यहाँ पे जैसे भी बताया था ये नवेदा राज्य यहाँ पे है यही। ठीक है, ये क्या है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका का परमाणु परीक्षण भी है। और यहाँ पे की बता दें कि यहाँ मरुस्थलीय भाग है, ये बहुत ज़्यादा हॉट डेजर्ट है। और यहाँ पे क्या? ऊंची ऊंची घनी कैक्टस भी यानी कि ग्रो करती हैं। यहाँ पे मरुस्थलीय भाग में ऊंची ऊंची घनी कैक्टस भी ग्रो करती है। इसके लिए ये क्या? वर्ल्ड फेमस भी है। ठीक है, घनी कैक्टस हैं और ऊंची ऊंची घनी कैक्टस यहाँ होती है नवेदा प्रांत में, जैसे भी बताया था एरिजोना में भी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं किस पे? कौन सा डेजर्ट हो जाएगा नेक्स्ट? मोजावे डेजर्ट। नेक्स्ट चलते हैं मोजावे डेजर्ट। ठीक है, मोजावे तो हम दिया गया, ये है मोजावे डेजर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे प्रांत दिख रहा है, यहाँ पे करेंगे, अगर यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ये मोजावे डेजर्ट। ठीक है, ये भी आपको दिख रहा है, ये कहाँ? वेस्टर्न कोस्ट पर है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के वेस्टर्न कोस्ट पर है, पश्चिमी तट पर ये है। और यह है हॉट डेजर्ट है, गर्म मरुस्थल है। और ये बता दिए कि कौन से राज्य में है? कैलिफोर्निया राज्य में है। ठीक है, कौन से राज्य में है? यह कैलिफोर्निया राज्य में है। और ये बता दिया उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है मोजावे मरुस्थल। ठीक है, उत्तरी अमेरिका का क्या है? सबसे गर्म मरुस्थल है। और ये इसकी भी उत्पत्ति किसके कारण होती है? किसके परिणाम स्वरूप होती है इसकी? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा। यहाँ पे कौन सी जलधारा चलती है? कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है। और एक बात बता दें, जो मोजावे डेजर्ट है यह इसका एक सामरिक महत्व भी है, राजनीतिक महत्व भी इसका है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अनेक जो वायुसेना के अड्डे भी यहाँ पे हैं। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक जो वायुसेना है एयरफोर्स के अड्डे भी यहाँ मिलेंगे। कहाँ पे? मोजावे डेजर्ट में। ठीक है, इसका सामरिक महत्व भी है। ठीक है, कहाँ पे? मोजावे डेजर्ट का। ठीक है, और ये भी बता दें यह है कि उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म मरुस्थल है मोजावे डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्रेट बेसिन। ये ऊपर दिख रहा है जो हिस्सा, ये ग्रेट बेसिन है। ठीक है, ये ग्रेट बेसिन है। ये बता दें, ये पहले सबसे पहले हम आपको बता दें ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ये ठंडा मरुस्थल है क्योंकि ग्रेट बेसिन है, ये ऊंचाई पर स्थित है। आपने देखा है ये 0 डिग्री है। ठीक है, और यहाँ पे ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये दिख रहा है 23½ नॉर्थ में और 23½ साउथ में, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, इसके बाद अगर हम चलेंगे, ठीक है, ये हो गया 23½ इसके 40 से ऊपर चल रहा है। और ये कब? उच्च अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, ये 65 डिग्री है, आर्कटिक सर्कल है, इसकी उच्च अक्षांश पर स्थित है। ये ग्रेट बेसिन क्या है? ग्रेट बेसिन क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। याद रखना कि ग्रेट बेसिन है एक कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, और बाकी बता ही दे रहे हैं, एक बार अच्छे से सुन लो। यह है कि ठंडा मरुस्थल है क्योंकि ऐसे मतलब, और हमने इसमें देखा था जिसमें क्लियर दिखाते हैं कौन सा हॉट डेजर्ट है कौन सा वो, लेकिन वो डाउनलोड नहीं हो रहा था कई जगह पे। ठीक है, इसलिए ये हमने मैप डाउनलोड किया है। ठीक है, एक बार अगर हमारे ऐसा डाउनलोड हो जाता तो अभी दिखा देते हैं। एक्चुअली डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, कोशिश कर रहे थे। ठीक है, एटलस निकाल लीजिए आप, एटलस निकाल के पढ़िएगा, उसमें दिखेगा। ठीक है, हाँ, ग्रेट बेसिन है जा, ये कौन सा है? कोल्ड डेजर्ट है ग्रेट बेसिन। हम बता दें उत्तरी अमेरिका में आर्कटिक के बाद यानी कि अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ पे अंटार्कटिका डेजर्ट। अब यहाँ आपके एक चीज़ और हम बताना भूल गए। ठीक है, चलो अभी अंटार्कटिका की बात आई तो बता ही देते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है तो आप कहेंगे कि सहारा है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये पूछें तो सबसे बड़ा मरुस्थल पता है कौन सा? अंटार्कटिका है। सबसे बड़ा मरुस्थल है अंटार्कटिका, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अंटार्कटिका है। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन? आर्कटिक है। ठीक है, ये पोलर
यानी कि ध्रुवीय मरुस्थल है। ठीक है, फिर कौन सा है, आर्कटिक है। क्या प्रॉब्लम हो रही है इस पेन में। ठीक है, आर्कटिक है, उसके बाद फिर आर्कटिक है और उसके बाद सहारा है। ठीक है, सहारा है और उसके बाद कौन सा है, अरेबियन। ठीक है, अरेबियन, अरेबियन। ठीक है, फिर है अरेबियन। याद रखना, पहले अंटार्कटिका है, फिर आर्कटिक है, फिर सहारा है, फिर अरेबियन है। क्योंकि सहारा एक गर्म मरुस्थल, अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है सहारा, लेकिन अगर सिर्फ पूछा जाए कि सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो फिर अंटार्कटिका होगा। अंटार्कटिका सबसे बड़ा मरुस्थल होगा, उसके बाद आर्कटिक, उसके बाद सहारा, उसके बाद अरेबियन है। याद रखना, पहले है अंटार्कटिका, फिर आर्कटिक, फिर सहारा, फिर अरेबियन। ठीक है, वही हम आपको क्या बता रहे थे, ग्रेट बेसिन के बारे में बता रहे थे। ठीक है, ग्रेट बेसिन के बारे में बता रहे थे, तो ये याद आ गया। नहीं तो कई बार चीज़ें स्किप हो जाती हैं। ठीक है, कई बार चीज़ें क्या होती हैं, स्किप हो जाती हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो। ठीक है, ये जो उत्तरी अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट है, ये अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, ये अंटार्कटिका के बाद सबसे शुष्क मरुस्थल है। यहाँ तापमान बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पर टेम्परेचर है बहुत कम होता है, और वार्षिक जो वर्षा भी है बहुत भी कम होती है। ठीक है, ये वार्षिक जो टेम्परेचर है ये भी कम होता है, और वर्षा भी बहुत कम होती है, वर्षा की मात्रा भी बहुत कम होती है। और ये क्या है, ठंडा मरुस्थल है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, ये कौन सा है, कोल्ड डेजर्ट है, ग्रेट बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। हो गए सारे उत्तरी अमेरिका के, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट हो गए सारे। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के डेजर्ट सारे हो गए। कौन से, चिहुआन हो गया, एरिजोना हो गया, सोनोरन हो गया, नवेदा हो गया, मोजावे हो गया, ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया, ये सारे हो गए। अब नेक्स्ट चलते हैं साउथ अमेरिका के डेजर्ट पे। ठीक है, यहाँ पे देखो, नॉर्थ अमेरिका में चिहुआन मरुस्थल है, एरिजोना मरुस्थल है, सोनोरन मरुस्थल, नवेदा मरुस्थल, मोजावे मरुस्थल, ग्रेट बेसिन, सारे पश्चिमी कोस्ट पर हैं। ठीक है, सारे क्या है, वेस्टर्न कोस्ट पर हैं। ठीक है, अब हम ट्रिक इसको याद करा देते हैं। अगर आपको याद करना है नॉर्थ अमेरिका के ट्रिक बता दें, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ेंगे उसके बाद उसकी ट्रिक भी बताएंगे। ठीक है, इसको ट्रिक याद करना है। ट्रिक इसकी क्या होगी, नॉर्थ अमेरिका का ये आपको याद करना होगा। नॉर्थ अमेरिका में जो जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं, अगर कई बार पूछ लिया जाता है कौन से उसमें और किस तरह से ठंडा मरुस्थल है या किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, तो आपको ट्रिक याद कर लेनी है उस अकॉर्डिंग। ये ट्रिक होगी, ये चिहुआ सोना मोजा न देवा। ठीक है, ये चिहुआ सोना मोजा न देवा, नवेदा से हमने न देवा कर दिया। ठीक है, न देवा यानी कि वो जो भोजपुरी लैंग्वेज है, न देवा। ए चिहुआ सोना मोजा न देवा, यानी कि ये जो चूहा है ये सोने का मोजा न दे रहा है। ठीक है, ये चूहा सोना मोजा न देवा। तो ए से मतलब एरिजोना हो गया, चिहुआ मतलब चिहुआन हो गया, सोना से सोनोरन हो गया, मोजा से हो गया मोजावे डेजर्ट हो गया, और नदेवा से हो गया नवेदा डेजर्ट हो गया। ठीक है, और ग्रेट बेसिन ये याद रखना कि अमेरिका जो ग्रेट है, तो ठीक है बेसिन में है, यानी कि बेसिन लोग वो ज़्यादा यूज़ करते हैं, ग्रेट बेसिन ये अमेरिका। ठीक है, याद रख लेना। ठीक है, ए चिहुआ सोना मोजा न देवा, ये 2-3 बार याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। ये है एरिजोना, चिहुआन, सोना से सोनोरन, मोजा से मोजावे और नदेवा से नवेदा। ठीक है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, ये है, ये ट्रिक है तो आप याद रखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका के सारे डेजर्ट हैं। कौन से, ए चिहुआ सोना मोजा नदेवा, यानी कि एरिजोना, चिहुआन, सोनोरन, मोजावे डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, ये सारे क्या है, नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक है। ठीक है, ये रही इसकी ट्रिक है। 1 मिनट, पेन चेंज कर लेते, पेन वही है तो उसमें दिखाई नहीं देता। ठीक है, ये तो इसकी ट्रिक हो गई। ठीक है, ए चिहुआ सोना मोजा न देवा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं साउथ अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मरुस्थल देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले है सेचुरा मरुस्थल। ठीक है, सेचुरा मरुस्थल, फिर है आटाकामा मरुस्थल, फिर है पैटागोनिया मरुस्थल। ठीक है, सेचुरा मरुस्थल, आटाकामा मरुस्थल, फिर है पैटागोनिया मरुस्थल। देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक, मैप में देख लेते हैं। मैप है, देखो यहाँ पे सेचुरा मरुस्थल है। ठीक है, सेचुरा रेगिस्तान है यहाँ पे दिख रहा है, आटाकामा के ऊपर है यहाँ पे सेचुरा। ठीक है, आटाकामा के जस्ट ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, सेचुरा डेजर्ट है, आटाकामा के ऊपर है। ठीक है, आटाकामा जो डेजर्ट है उसके ऊपर यहाँ तक ये है सेचुरा डेजर्ट। ठीक है, इसे बोलते हैं सेचुरा मरुस्थल। सेचुरा रेगिस्तान एक क्या है, तटीय रेगिस्तान है, कोस्टल पे है, यानी कि जो महाद्वीप के कोस्ट पे होगा उसे बोलते हैं तटीय रेगिस्तान। किसी भी महाद्वीप के कोस्ट पे पाया जाएगा तो उसे बोलेंगे तटीय मरुस्थल। ठीक है, ये कौन सा है, अच्छा इसका दूसरा चिन्ह कर ले, ब्लू है, दिख रहा है ये वाला। ठीक है, ये कौन सा है, तटीय रेगिस्तान है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये कौन सा, पैसिफिक ओशियन है। कौन सा, ये पैसिफिक ओशियन है जो प्रशांत तट के साथ
पेरू क्षेत्र, जो पेरू यहाँ पे कौन सा है, पेरू यहाँ पे कंट्री है, ठीक है, कौन सी कंट्री है, पेरू, ठीक है, पेरू, या फिर ये यहाँ पे कौन सी, इक्वाडोर, ये है पेरू, ठीक है। तो ये क्या है, पेरू के क्षेत्र के दक्षिण में, ठीक है, पेरू क्षेत्र के दक्षिण में और एंडीज पर्वत की तलहटी में स्थित है, ठीक है, पेरू क्षेत्र के दक्षिण में और एंडीज पर्वत के तलहटी में ये स्थित है, ठीक है, एंडीज पर्वत के तलहटी में ये स्थित है। कौन सा, सेचुरा मरुस्थल, ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन सिर्फ वही मरुस्थल नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, ये मरुस्थल कई बार पूछे लिए जाते हैं। 1 मिनट, ठीक है, ये क्या है, पेरू के तो दक्षिण में हो जाएगा और एंडीज पर्वत के तलहटी में है ये मरुस्थल, ठीक है। इसको बोलेंगे कौन सा, सेचुरा मरुस्थल, ठीक है। और ये क्या है, प्रशांत जो पैसिफिक ओशन इस पे कोस्ट पे स्थित है, पैसिफिक ओशियन के कोस्ट पर ये स्थित है सेचुरा मरुस्थल, ठीक है, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और ये भी बता दें आपको, ठीक है, भूल ही जा रहे थे, ये एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, सेचुरा मरुस्थल जो है ये एक ठंडा मरुस्थल है, ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। सी बना देते हैं तो उसका मतलब समझ लीजिएगा कि ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ये क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, सेचुरा डेजर्ट। नेक्स्ट चलते हैं आटाकामा, ठीक है, आटाकामा डेजर्ट है। 1 मिनट, पेन इसको हटा दें हम। ठीक है, नेक्स्ट है आटाकामा, ठीक है, ये आटाकामा जो मरुस्थल है यहाँ पर देखेंगे, ये क्या, उत्तरी चिली यानी कि चिली और पेरू में स्थित है, ठीक है, चिली और पेरू में स्थित है, चिली और पेरू, ठीक है, यहाँ पे पेरू है और ये है चिली, ठीक है, चिली पूरी यहाँ तक नीचे तक आती है, चिली कंट्री है और ये है पेरू, ठीक है, ये पेरू और चिली में स्थित है, ठीक है। और ये विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है आटाकामा डेजर्ट, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है ये कौन सा, आटाकामा डेजर्ट, ठीक है, विश्व का सर्वाधिक शुष्क मरुस्थल है। इसमें क्या है, नाइट्रेट के विशाल भंडार मिलते हैं, ठीक है, कौन से, नाइट्रेट के विशाल भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और उसमें एक और आटाकामा में जो एक और सबसे महत्वपूर्ण जो खनिज पाया जाता है वो बोलते हैं इसे तांबा, ठीक है, तांबा किसकी कौन सी खान से मिलता है, चिक्वट कमाटा, ठीक है, इधर हम लिख दे रहे हैं चिक्व कमाटा, ठीक है, चिक्व कमाटा ये खान है, ठीक है, चिक्व कमाटा ये जो खान है। 1 मिनट, ये पता एक्चुअली बच्चे बस ये पेन का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है और ये पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, चिक्व कमाटा जो तांबे की खान है ये कहाँ पे है, यहाँ पे आटाकामा मरुस्थल पे, और यहाँ पे नाइट्रेट के विशाल भंडार भी पाए जाते हैं, ठीक है, ये बाकी तो हम पढ़ा ही दिए थे, ठीक है। आटाकामा की क्या है, ये डेजर्ट है, ये भी क्या है, आटाकामा कौन सा है, ठंडा मरुस्थल है, यहाँ पे हम सी लिख देंगे, ठंडा मरुस्थल है। और यहाँ पे चूहान बताया था ना, ये भी यहाँ पे कर दे रहे, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, ये चूहान है, ये भी कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा आटाकामा है, ये पेरू और चिली में विस्तृत है। और यहाँ पे चिक्व कमाटा जो खान है तांबे की खान है, जिससे तांबा प्राप्त किया जाता है, वो भी है कहाँ पे, आटाकामा डेजर्ट में ही है, ठीक है, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है, कौन सा, आटाकामा डेजर्ट जो पाया जाएगा, यानी कि चिली सबसे बड़ा तांबा उत्पादक देश भी है चिली, ठीक है, और ये क्षेत्र भी है, और ये चिली और पेरू में स्थित। और आपको याद रखना है कि जो अरीका सबसे शुष्क क्षेत्र, यह एक विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है अरीका, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है अरीका, ठीक है, ये यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है अरीका। ये यहाँ अरीका जो क्षेत्र है ये यहाँ कहाँ पे है, इसी आटाकामा मरुस्थल पे स्थित है, सबसे शुष्क है ये, ठीक है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है अरीका, और आटाकामा भी विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। ये कहाँ पे है, ये यहीं पे पाया जाता है, ठीक है, अरीका जो मरुस्थल है ये कहाँ, आटाकामा पे ही
अटाकामा मरुस्थल पे अरिका क्षेत्र है, विश्व का सबसे शुष्क क्षेत्र है अरिका। ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। और ये क्या है अटाकामा, ये भी क्या है तटीय मरुस्थल है। ये क्या है एक तटीय मरुस्थल है। अच्छा बच्चे एक चीज़ इसमें मिट गई, वो हम लिख दे रहे हैं दोबारा से। थोड़ा इसको लैपटॉप को सही रख लें। अंटार्कटिका, आर्कटिक, सहारा, अरेबियन। ठीक है, याद रखना, अंटार्कटिका, आर्कटिक, सहारा, अरेबियन डेजर्ट, ये अकॉर्डिंग ऑर्डर के। ठीक है, सबसे बड़ा है अंटार्कटिका, उसके बाद फिर है आर्कटिक, फिर है सहारा और फिर है अरेबियन डेजर्ट। ये याद रखना, ये मिट गया था इसलिए बताना जरूरी था। नेक्स्ट देखेंगे पैटागोनियन डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पैटागोनियन, और ये बताइए कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, और ग्रेट बेसन भी कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे सी लिख दे रहे हैं, जिसमें सी है। ठीक है, वो सारी कोल्ड डेजर्ट है, और जिसमें एच है वो हॉट डेजर्ट है। ये हॉट डेजर्ट है। ठीक है, और ये भी सोनोरन भी हॉट डेजर्ट, ये तो सबसे गर्म है। चूहान भी हॉट डेजर्ट है। ठीक है, ये तो कोल्ड प्लेटू, और आर्कटिक है, ये हॉट डेजर्ट नहीं है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, अंटार्कटिका भी कोल्ड डेजर्ट, याद रखना सबसे ज़्यादा बड़ा है। और फिर आर्कटिक है, सहारा है गर्म मरुस्थल, या तो पता ही होगा आपको, गर्म है। अरेबियन भी गर्म है। ठीक है, चूहान है, ये लिख दिया। ये कोल्ड है, ये है। अब पैटागोनिया की बात करते हैं। ये सबसे पहले हम आपको बता दें, ये भी कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, पैटागोनिया जो मरुस्थल है, ये पैटागोनियन डेजर्ट है, ये भी है क्या कोल्ड मरुस्थल है। ठीक है, अर्जेंटीना में ये विस्तृत है। अर्जेंटीना जो कंट्रीज उसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, और यह बता दें कि दक्षिण अमेरिका का विशालतम पथरीला समशीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, समशीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, कौन सा, ये कहाँ का, ये दक्षिण अमेरिका का समशीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, इसका सीढ़ी नुमा आकार है। ठीक है, ये सीढ़ी नुमा आकार में ये ऐसे ऐसे सीढ़ी जैसे होती है, इस सीढ़ी नुमा आकार में ये फैला हुआ है। और इसकी ऊंचाई करीब 1500 मीटर तक है, और ये सर्दियों में बर्फ से ढका रहता है। ठीक है, पैटागोनियन डेजर्ट है जो सर्दियों में ये क्या है, बर्फ से ढका रहता है। और सीढ़ी नुमा, कई बार क्वेश्चन आया है कि सीढ़ी नुमा डेजर्ट कौन सा है, वो पैटागोनियन डेजर्ट है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग 1500 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। और ये सर्दियों में बर्फ से कवर्ड रहता है, इनकी ढका रहता है, ये पैटागोनिया डेजर्ट। और ये भी क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, पैटागोनिया क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ये क्या हो गए, साउथ अमेरिका के डेजर्ट हो गए। अब इसकी ट्रिक बता देते हैं, किस तरह से इसकी ट्रिक याद करनी है। ठीक है, ये साउथ अमेरिका के डेजर्ट। अब इसकी ट्रिक याद कर देते हैं, ट्रिक बताना है। ठीक है, सेचुआना मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, पैटागोनिया, तीन ही तो डेजर्ट है। इसकी ट्रिक है सेचू के पेट में आटा, सेचू के पेट में आटा। ठीक है, ट्रिक है, बाकी अपने से बनाई हो वो सही है, अगर आपको हमारी इजी लग रही हो तो याद कर लो। ठीक है, सेचू के पेट में आटा, सेचू में सेचुरा डेजर्ट, सेचुरा मरुस्थल, पेट में पैटागोनिया, और आटा अटाकामा मरुस्थल। ठीक है, और ये तीनों ही क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, तीनों ही क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, तीनों ही क्या है, कोल्ड डेजर्ट है, ठंडे मरुस्थल है, जिसे बोलते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, ठंडा मरुस्थल यानी कि जिसे बोलते हैं शीत मरुस्थल। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं, शीत मरुस्थल बोलते हैं, ठंडा मरुस्थल या शीत मरुस्थल। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ये ठंडे मरुस्थल है तीनों। अब चलते हैं अफ्रीका के मरुस्थल पर। ठीक है, अब चलते हैं अफ्रीका के मरुस्थल पर। ये हो गया साउथ अमेरिका के हो गए, और ये नॉर्थ अमेरिका के भी हो गए। ठीक है, ये सारे हो गए, टिक लगा दे रहे हैं जिससे आपको याद रहे, ये सारे हमने करा दिए। ठीक है, ये भी करा दिया है। अब चलते हैं अफ्रीका के मरुस्थल। अफ्रीका के मरुस्थल में सबसे पहले चलेंगे किस पे, सहारा डेजर्ट। ठीक है, सबसे पहले चलेंगे सहारा डेजर्ट। ठीक है, मैप कर लेते हैं, मैप में लेके चलेंगे। ठीक है, एक मिनट, मैप कहाँ गया, हाँ ये है सहारा डेजर्ट, दिख रहा है ना, अफ्रीका का सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है, दिख रहा है ना, सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। यह अफ्रीका के उत्तरी भाग में फैला हुआ है। ठीक है, ये अफ्रीका के क्या है, उत्तरी भाग में फैला हुआ है, और सबसे ठीक है गर्म मरुस्थल है। ये अफ्रीका का सबसे क्या है, गर्म मरुस्थल है। और इसी मरुस्थल में विश्व का सबसे उच्चतम तापमान रिकॉर्ड किया जाता है। कहाँ पे, अल अजीरिया में। ठीक है, अल अजीजिया में सबसे ज़्यादा जो गर्म टेम्परेचर है, यानी कि गर्म जो रिकॉर्ड है गर्म मरुस्थल का, यानी कि टेम्परेचर का है सर्वोत्तम उच्च टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। कहाँ, अल अजीजिया में। ठीक है, अल अजीजिया में।
और इस मरुस्थल में सभी प्रकार की आकृतियां पाई जाएंगी, जैसे पठार भी पाए जाते हैं, इसमें पर्वत भी पाए जाते हैं, और इसमें क्या पाई जाती हैं, सभी प्रकार की स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। ठीक है, और यहाँ पे मरुउद्यान भी पाए जाते हैं, यानी कि उद्यान मरुउद्यान भी, यानी कि प्लेन रीजन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार की, यहाँ इसमें जो सहारा डेजर्ट है काफ़ी बड़ा है, सभी प्रकार की स्थलाकृतियाँ इसमें पाई जाती हैं। और ये बता दें ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और कितने राज्यों में फैला हुआ ये भी हम आपको बता दें, कितने राज्यों में इसका विस्तार है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, कितने राज्यों में है, यह है उत्तरी अमेरिका के, ठीक है, याद रखना उत्तरी अमेरिका में तो ये स्थित है, यह 11 देशों में फैला हुआ है। उत्तरी अमेरिका के टोटल 11 जो कंट्रीज हैं उसमें ये फैला हुआ है। ठीक है, ये कौन को इसमें मॉरिटानिया, यहाँ पे लिख दें मॉरिटानिया, 11 कंट्रीज लिखेंगे, एक बार लिख दे रहे हैं फिर हम उसको इरेज कर देंगे। ठीक है, मॉरिटानिया, मॉरिटानिया, ठीक है, ठीक है, मॉरिटानिया, माली, माली, नाइजर, एक बार आप लोग नोट भी करते जाइए, नाइजर, चांड, चांड, सूडान, सूडान, मिस्र या फिर इजिप्ट, मिस्र या फिर इजिप्ट, लीबिया, लीबिया, ठीक है, लिख लिया, अल्जीरिया, हाँ बोलिए अगर अब लिख लिया, अल्जीरिया, ठीक है, जानना जरूरी है बच्चे, ये सब पूछा जाता है। अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, मोरक्को, ठीक है, एंड ट्यूनीशिया, 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 ठीक है, कहाँ कहाँ जो 11 कंट्रीज है सारे मतलब उसमें फैला हुआ है, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया। ठीक है, कहाँ पे, मॉरिटानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, पश्चिमी सहारा, मोरक्को, ट्यूनीशिया, ये 11 कंट्रीज में ये सारा मरुस्थल फैला हुआ है, याद रखना। ठीक है, और ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये क्या है, हॉट डेजर्ट। ये तो आपको पता है अफ्रीका में अधिकांश सारी डेजर्ट हॉट ही पाए जाएंगे। ठीक है, सारे डेजर्ट क्या है, हॉट ही डेजर्ट पाए जाएंगे। ठीक है, अफ्रीका में। और ये भी हम आपको बता दें कि अब अगर एक रीजन ही होगा, आप कहेंगे कि मैम ये जो आटाकामा डेजर्ट है ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास ही स्थित है, इसी इसमें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये निकल रही है रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो चिली से ही होकर गुजरती है, और फिर यहाँ पे ये हॉट डेजर्ट ना होकर ये कोल्ड डेजर्ट क्यों, इसका रीजन क्या, इसका रीजन है बच्चे कि ये कहाँ पे है, एंडीज पर्वतमाला पे स्थित है। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला यहाँ पे दिख रही है ना, एंडीज जो माउंटेन रेंजेस है यहाँ पे है ये पूरी। ठीक है, ये पूरी वेस्टर्न कोस्ट पे कौन सी पर्वतमाला है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, जब एंडीज पर्वतमाला पे है तो ये क्या ऑब्वियस क्या ऊंचाई पर स्थित है। अब ऊंचाई पर स्थित होगा तो ऊंचाई पर जाने पर टेम्परेचर कम होता जाता है, यही कारण है कि यहाँ पर टेम्परेचर कम पाया जाता है। ठीक है, इसका रीजन है कि ऊंचाई पर स्थित है। जितने भी अगर ऐसा है कि अगर वो क्षेत्र वो ऐसा है कि अगर वो उष्ण क्षेत्र है और ठीक है फिर भी वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट बन रहा है, तो इसका फॉर्मेशन है कि वो माउंटेन रेंजेस पर स्थित है। ठीक है, माउंटेन रेंजेस पर स्थित है, इसलिए वो क्या है, कोल्ड डेजर्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सहारा डेजर्ट कर लिया। सहारा डेजर्ट के बाद कौन सा डेजर्ट है एक बार देख लेते हैं। सहारा डेजर्ट के बाद ठीक है देख ले रहे हैं एक बार कौन सा डेजर्ट है अफ्रीका में, एक मिनट बच्चे। ठीक है, हाँ फिर है अरब मरुस्थल। ठीक है, अरब मरुस्थल है, अरब डेजर्ट है। ठीक है, कौन सा, अरब मरुस्थल है। ठीक है, या अरब डेजर्ट है सहारा के बाद। ठीक है, ये है एक अरेबियन डेजर्ट यहाँ पे, और यहाँ पे से एक अरब डेजर्ट भी है इसके सहारा के जस्ट इधर। नील नदी है ना मिस्र के पूर्व में। ठीक है, अरब मरुस्थल नील नदी के यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये अरेबियन डेजर्ट है बच्चे। ये अरेबियन अलग है, अरब मरुस्थल एक अलग मरुस्थल। ठीक है, ये है एक मिनट बच्चे ये अरब जो डेजर्ट है, अरब मरुस्थल नील नदी के पूर्व में फैला हुआ है। ठीक है, नील नदी यहाँ पे डेल्टा बनाती है, कहाँ, भूमध्यसागर में बनाती है। ठीक है, यहाँ पे कौन सी नाइल रिवर यहाँ पे फ्लो करती है। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे इजिप्ट में। ठीक है, तो ये क्या है, नील नदी के पूर्व में फैला है, इनके ईस्ट में फैला हुआ है। यह गर्म मरुस्थल है। ठीक है, जो मिस्र में स्थित है। ठीक है, इजिप्ट में है, इजिप्ट की बात हो रही है यहाँ पे। इजिप्ट कौन सी कंट्री है, इजिप्ट है। ठीक है, नॉर्थ सूडान है, उसके बाद ये इजिप्ट है। इजिप्ट के जस्ट ये बगल में है लीबिया।
ठीक है, जस्ट बगल में लीबिया, लीबिया के जस्ट दक्षिण में चांद है, ठीक है। ये सारी कंट्री अफ्रीका की। तो ये क्या है, इजिप्ट में स्थित है, कौन सा, अरब मरुस्थल। और यह पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम निक्षेपों से ये सबसे ज़्यादा समृद्ध है। यहाँ पे पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं अरब मरुस्थल में, ठीक है। अरेबियन डेजर्ट ये अलग है, ठीक है। अरब मरुस्थल में क्या पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। ये सहारा डेजर्ट के ईस्ट में होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट होगा नूबियन मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट है नूबियन डेजर्ट, ठीक है। देखते हैं, नाबिब तो है यहाँ पे, नूबियन डेजर्ट भी यहाँ पे होगा। एक मिनट, इसमें दिया नहीं गया है, एक मिनट। ये लोग तो एक तो पूरे उसमें देते नहीं हैं, कोई भी नूबियन डेजर्ट होगा। नाबिब है, कालाहारी है, अरब है। एक मिनट बच्चे, दिया तो होगा, एटलस में देख ले रहे हैं अभी। नूबियन डेजर्ट, ठीक है, ठीक ठीक ठीक, दिख गया। नूबियन मरुस्थल है, अरब मरुस्थल है, जो अरब मरुस्थल है उसके जस्ट दक्षिण में है नूबियन डेजर्ट, ठीक है। यहाँ पे ये डेजर्ट जो पाया जाएगा, एक मिनट दूसरे पेन से कर लें, ठीक है। यहाँ पे ये मरुस्थल है जो अरब मरुस्थल के पास, अरे ये पेन चलाने नहीं दे रहा पॉइंट में, ठीक है। यहाँ पे है नूबियन मरुस्थल, ठीक है। ये कौन सा है, नूबियन डेजर्ट है। ये सूडान में फैला हुआ है, ठीक है। इजिप्ट के बाद नॉर्थ जो सूडान है, यहाँ पे देखो सूडान है ये कंट्री, ये सूडान में फैला हुआ है, कौन सा, नूबियन डेजर्ट। यह गर्म मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें हम एच, ठीक है, एच फॉर हॉट। ये भी है कौन सा, अरब मरुस्थल, ये भी हॉट है, ठीक है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और ये नूबियन भी हॉट है, कुछ हॉट से कुछ और ही मत समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हॉट डेजर्ट है, ठीक है। ये है हॉट डेजर्ट है, ठीक है। कौन सा है, नूबियन मरुस्थल, ठीक है। ये याद रखिए, सूडान में फैला हुआ है, गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है, ठीक है। उच्च तापमान के कारण क्षेत्र में जनघनत्व बहुत निम्न है, ठीक है। टेम्परेचर बहुत हाई है, तो यहाँ पे जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, बहुत कम पाई जाती है नूबियन डेजर्ट में, ठीक है। नूबियन डेजर्ट ये सूडान में फैला हुआ है, गर्म एवं शुष्क मरुस्थल, याद रखिएगा। और उच्च तापमान यानी कि हाई टेम्परेचर के कारण इस क्षेत्र में जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी है जो बहुत निम्न यानी कि बहुत कम पाई जाती है, ठीक है। और ये अरब मरुस्थल है जो उसके जस्ट दक्षिण में है, हॉट डेजर्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। कौन सा, कालाहारी डेजर्ट यानी कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पे दिख रहा है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल, ठीक है। यह दक्षिण अफ्रीका और ये 3 कंट्री हैं जो अफ्रीका की, ठीक है, उनमें ये फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। 3 कंट्री अफ्रीका की जिसमें फैला हुआ बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कौन सा, बोत्सवाना, अफ्रीका की 3 कंट्री हैं, कौन कौन सा, बोत्सवाना, एक मिनट, रेड पेन ले रहे हैं तो रेड पेन से तो ये ब्लर कर रहा है, एक मिनट, किसमें, बोत्सवाना में है, बोत्सवाना, एक मिनट, पता नहीं क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, सपोर्ट नहीं कर रही विंडो, इसको फॉर्मेट ही मानना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा बोल दे रहे, बोत्सवाना में, ठीक है, बोत्सवाना में है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बोत्सवाना, नामीबिया, ठीक है, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका यानी कि साउथ अफ्रीका, ठीक है। ये 3 उसमें कंट्रीज में फैला हुआ, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी डेजर्ट है ना 3 कंट्री में फैला हुआ है, किसमें, बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। यहाँ पे जो रेत है किस कलर की पाई जाती है, लाल मिट्टी युक्त इसमें रेत पाई जाती है, ठीक है, कालाहारी डेजर्ट में, ठीक है, लाल मिट्टी युक्त रेत पाई जाती है। अत्यंत शुष्क और गर्म मरुस्थल है कालाहारी डेजर्ट, ठीक है। यह अत्यंत शुष्क और गर्म मरुस्थल है, ठीक है, हॉट डेजर्ट है, वेरी ड्राई एंड हॉट डेजर्ट, ठीक है, शुष्क एंड गर्म मरुस्थल है।
ठीक है, यहाँ पे कौन सी जनजाति पाई जाती है कालाहारी डेजर्ट में? ठीक है, कौन सी है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है। ठीक है, कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है? बुशमैन जनजाति पाई जाती है कालाहारी डेजर्ट में। और एक चीज और बता दें, जो कालाहारी मरुस्थल है सबसे तेज दौड़ने वाली पक्षी मिलती है शुतुरमुर्ग। ठीक है, सबसे ज्यादा तेज दौड़ने वाली कौन सी पक्षी मिलती है? शुतुरमुर्ग पाई जाती है, कालाहारी डेजर्ट में ही पाई जाती है। ठीक है, ये काफी 5.20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है कालाहारी डेजर्ट। ठीक है, और बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका 3 उसमें फैला हुआ है। बहुत शुष्क और गर्म मरुस्थल भी है, और ये बुशमैन नामक जनजाति भी इसी कालाहारी डेजर्ट में पाई जाती है, और शुतुरमुर्ग पक्षी जो बहुत तेज दौड़ता है वो पक्षी भी इसमें पाया जाता है। ठीक है, कालाहारी डेजर्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, कालाहारी डेजर्ट हो गया। नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है नामीब मरुस्थल। ये है नामीब मरुस्थल, दिख रहा है ना, नामीब मरुस्थल। ये किनारे कोस्टल डेजर्ट जिसे बोलते हैं ना, तटीय मरुस्थल बोलते हैं ये। ठीक है, नामीब मरुस्थल है, नामीबिया में फैला हुआ है, गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये जितने भी अफ्रीका में जितने भी डेजर्ट है सारे हॉट डेजर्ट है। ठीक है, अफ्रीका के जितने भी डेजर्ट है सारे हॉट डेजर्ट है, बिना किसी उसके आपको आग बंद करके लगा देना है। ठीक, अफ्रीका के जितने भी डेजर्ट है वो सारे हॉट डेजर्ट है। ठीक है, नामीब मरुस्थल है, नामीबिया में फैला हुआ है, गर्म मरुस्थल है, 3.10 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, और ये बता दें इसकी उत्पत्ति कैसे होती है? बेंगुला जलधारा, जो यहाँ पे कौन सी करंट प्रवाहित होती है? बेंगुला करंट। ठीक है, कौन सी करंट यहाँ पे प्रवाहित होती है? बेंगुला करंट। ये बेंगुला करंट के कारण इसकी उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे ठंडा जल आ जाता है इसके कोस्ट पे, तो यहाँ पे क्या वाष्पीकरण नहीं हो पाता है। ठीक है, वाष्पीकरण नहीं हो पाता है और फिर बारिश नहीं हो पाती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है? बारिश की दर बहुत कम हो जाती है। इसलिए ये कहाँ पे बेंगुला जो जलधारा है, यानी कि बेंगुला करंट है, वो ठंडी जलधारा है, उसके परिणाम स्वरूप इसकी उत्पत्ति होती है नामीब मरुस्थल की। ठीक है, ये कालाहारी के जो डेजर्ट है उसके जस्ट किस में है? पश्चिम में। ठीक है, इसके जस्ट पश्चिम में है नामीब मरुस्थल। याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया कि कालाहारी के यानी कि पश्चिम में नामीब मरुस्थल है, तब याद करना। अगर आप पूछ लिया कोई कालाहारी के पश्चिम में सहारा मरुस्थल है, ये तो हर कोई जान जाएगा। अगर ये पूछे कालाहारी डेजर्ट में नामीब मरुस्थल है, वो नूबियन मरुस्थल है, तो फिर आपको नामीब और नूबियन में कई बार आ जाता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको नामीब याद रखना है, नूबियन नहीं। नूबियन कहाँ पे? अरब के दक्षिण में है, ये सहारा मरुस्थल पे। ठीक है, और नामीबिया, नामीब कहाँ पे है? कालाहारी के पश्चिम में है। ठीक है, नामीब मरुस्थल। और ये बता दें यहाँ पे सबसे ज्यादा कहाँ है? हीरा और टंगस्टन। ठीक है, इसके भंडार पाए जाते हैं नामीब मरुस्थल में। कहाँ पे? हीरा और टंगस्टन के भंडार पाए जाते हैं क्या? नामीब मरुस्थल में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साहेल मरुस्थल। ठीक है, साहेल मरुस्थल देखेंगे। साहेल रीजन तो आपको पता होगा ना। ठीक है, साहेल रीजन है जो सहारा मरुस्थल के दक्षिण में फैला है। ठीक है, साहेल ये है, यहाँ पे जितना रीजन होगा ये साहेल रीजन होगा, ये यहाँ पे। ठीक है, सहारा के जो दक्षिण में फैला है उसको बोलेंगे ये ईस्ट है, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ। ठीक है, और सहारा के मरुस्थल के दक्षिण में फैला है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है। ठीक है, ये क्या है? मरुस्थलीकरण के कारण आधा क्षेत्र के बोलते हैं, इसको इकोटोन बोल दो। ठीक है, जैसे इसका आधा क्षेत्र क्या होगा? मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है, सहारा का भी दक्षिण में देखिए मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। ये अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र है, यानी कि अभी यहाँ पे मरुस्थल की जो कंडीशन है वो आधी कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, कहीं कहीं दूर दूर कैक्टस मिलते हैं, और ये क्या मरुस्थलीकरण यहाँ बढ़ता जा रहा है, जिससे इसे अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र भी बोलते हैं, सेमी डेजर्ट रीजन बोलते हैं। सहारा के दक्षिण में पाया जाता है। और ये भी बता दें कि सहारा के अलावा इसमें जो आवास है, मानव आवास है और वनस्पतियां हैं, ये सहारा के अकॉर्डिंग ज़्यादा पाई जाती हैं, क्योंकि अर्ध मरुस्थलीय है, लेकिन इसका क्या सहारा का इसमें प्रभाव है, इफेक्ट है, क्योंकि मरुस्थलीकरण दक्षिण में सहारा के बढ़ता जा रहा है, जिसे बोलते हैं साहेल रीजन। ठीक है, जैसे क्या बोलते हैं? साहेल रीजन बोलते हैं। और ये है कि सेमी डेजर्ट रीजन है, जहाँ पे सहारा के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे वनस्पति जो वेजिटेशन अधिक पाई जाएंगी, और यहाँ मानव आवास भी अधिक पाया जाता है। ठीक है, साहेल रीजन में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे साहेल के बाद कौन सा है? लीबिया मरुस्थल। ठीक है, नेक्स्ट है लीबिया मरुस्थल। ठीक है, लीबिया मरुस्थल। ठीक है, लीबिया है। लीबिया कहाँ पे है? इजिप्ट है, यहाँ पर ही लीबिया। ये सहारा का ही उप डेजर्ट है, यानी कि सहारा की ही सब डेजर्ट है। ये कौन सा? लीबिया डेजर्ट। ठीक है, लीबिया डेजर्ट क्या है? लीबिया में फैला हुआ सहारा मरुस्थल का ही भाग है। यहाँ पे लीबिया यहाँ पे है। ठीक है, लीबिया कंट्री यहाँ पे ये। ठीक है, ये वाली जो कंट्री यहाँ है ये है लीबिया। ठीक है, ये सहारा, ये लीबिया कंट्री है। ठीक है, ये क्या है?
ठीक है, लीबिया में फैला हुआ सहारा मरुस्थल का विभाग है और ये भी अत्यंत शुष्क और गर्म मरुस्थल है। और बता दें कि यहाँ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ठीक है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से बहुत धनी मरुस्थल है ये, कौन सा, लीबिया डेजर्ट। ठीक है, कई बार आ जाता है कि लीबिया डेजर्ट क्या है, ये सहारा मरुस्थल का ही भाग है और लीबिया में फैला हुआ है, ये शुष्क और गर्म मरुस्थल है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस की दृष्टि से, नेचुरल गैस की दृष्टि से धनी मरुस्थल है, यानी कि रिच डेजर्ट है। ठीक है, किसके मामले में, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के भंडार के मामले में। ठीक है, ये हो गया अफ्रीका के डेजर्ट। अब देखते हैं इसके ट्रिक कैसे याद करनी है। ठीक है, ट्रिक से हम इसको कैसे याद कर लेते हैं। ठीक है, इसको बाद एक बार इरेज कर लेंगे। ठीक है, फिर चलते हैं हम अफ्रीका डेजर्ट की। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया, सहारा डेजर्ट भी पढ़ लिया कहाँ पे है, और ये भी बता दें अफ्रीका के जितने भी डेजर्ट हैं सारे हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, अफ्रीका के जितने भी डेजर्ट हैं सारे हॉट डेजर्ट हैं, साहेल लीबिया तक। ठीक है, लीबिया तक हमने पढ़ लिया। ठीक है, और हम बता दें कि इसकी ट्रिक बनाई है हमने अफ्रीका की याद करने के लिए। ठीक है, ये ट्रिक है, मैंने कहा कि अगर अफ्रीका के डेजर्ट पूरे हैं इसमें आ जाएंगे। ठीक है, ट्रिक बनाई, जितने भी कॉन्टिनेंट है उसके सारे डेजर्ट आ जाते हैं। अब ये ट्रिक है अफ्रीका की, तो इसमें सारे डेजर्ट आ जाएंगे। ठीक है, अगर आपको ट्रिक वाइज याद करना है तो ठीक है, नहीं करना तो भी ठीक है, क्योंकि आपको वैसे याद है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, बाकी मैपिंग हम इसीलिए करा रहे हैं कि जिससे आपको फीड हो जाए माइंड में। ठीक है, ट्रिक है नूबियन और नाबिब को काला अरब का सहारा, नूबियन और नाबिब को काला अरब का सहारा। ठीक है, नूबियन और नाबिब को काला अरब का सहारा, यानी कि नूबियन डेजर्ट, नाबिब डेजर्ट, काला मन काला हरी डेजर्ट, अरब मतलब अरब डेजर्ट, और सहारा तो सारा डेजर्ट है ही है। ठीक है, ये हैं सारे गर्म मरुस्थल, याद रखना ये सारे क्या है, हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, सारे हॉट डेजर्ट हैं, गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये जितने भी मरुस्थल है अफ्रीका में सारे हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ठीक है, अच्छा, अरेबियन डेजर्ट हमने आपको बताया, अरेबियन डेजर्ट वो एक अलग डेजर्ट है। एक मिनट बच्चे, ये अरेबियन में, हाँ, अरब प्रायद्वीप में फैला हुआ अरेबियन डेजर्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल अब पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एशिया के चलेंगे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जितने डेजर्ट हैं ये भी यहाँ पे गर्म मरुस्थल ही पाए जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं ग्रेट सैंडी मरुस्थल। ठीक है, अब चलेंगे यहाँ पे मैप में। एक मैप कहाँ गया, हाँ, ठीक है, अब इसको एक बार हम इरेज कर लेते हैं। ठीक है, ये देखे हैं ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। ठीक है, देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट। पहले देख लेते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, पहले देख लेते हैं ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, ये है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। एक मिनट, इरेजर ही लिए हैं। यह है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर है। ठीक है, पश्चिमी और उत्तरी क्षेत्र में स्थित है ग्रेट सैंडी डेजर्ट। पश्चिमी और उत्तरी, देखो ये ऑस्ट्रेलिया के 4 भागों में डिवाइजन है, और ये है पश्चिमी और उत्तरी, यानी कि नॉर्थ एंड वेस्ट साइड में ये स्थित है। ठीक है, और पता है ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, इसको क्या बोलते हैं, कैनिंग बेसिन भी बोलते हैं। कैनिंग बेसिन भी याद भी कई बार पूछ लेते हैं, कैनिंग बेसिन। और ग्रेट बेसिन की बात करें वो अमेरिका में, और कोल्ड डेजर्ट याद रखना। ठीक है, कैनिंग बेसिन। ठीक है, कैनिंग बेसिन, ये इसको भी बोल देते हैं, ग्रेट सैंडी डेजर्ट को कैनिंग बेसिन भी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्या है, गर्म मरुस्थल है, अत्यंत गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। और बताएं इस मरुस्थल में क्या है, इस मरुस्थल में अनेक छोटी छोटी खारे पानी की झीलें पाई जाती है। ग्रेट सैंडी जो मरुस्थल है उसमें अनेक छोटी छोटी और खारे पानी की झीलें पाई जाती है, और इसे कैनिंग बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये है विक्टोरिया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है विक्टोरिया डेजर्ट। ये विक्टोरिया डेजर्ट दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में, ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी प्रांत में ये स्थित है। ठीक है, ठीक है, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये विस्तृत है। ये अर्ध मरुस्थल है। ठीक है, ग्रेट विक्टोरिया सेमी डेजर्ट है, इसमें अनेक खनिज पदार्थ पाए जाते हैं जैसे सोना और लोहा। ठीक है, इसमें जो विक्टोरिया, इसमें कौन से पाए जाते हैं, सोना, आज ये काम नहीं कर रहा है पेन टेबलेट,
सोना और लोहा ये इसमें पाए जाते हैं खनिज, ठीक है, सोना लोहा, ठीक है। कुलगाड़ी और कलगाड़ी जो है खाना है। ग्रेट विक्टोरिया, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, सोना और लोहा पाया जाता है। और ये क्या है, सेमी डेजर्ट है, और ये बता दें कि अनेक इसमें खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, सोना लोहा, और ये है गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे सिम्पसन मरुस्थल, सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है, सिम्पसन मरुस्थल ये दिख रहा है यहाँ पे, ये सिम्पसन मरुस्थल, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे ये प्रदेश रीजन है जो 4 भागों में डिवीजन है, इसका 3 ऐसे, ठीक है। तो यह क्या है, सिम्पसन है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। यह शुष्क और उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, गर्म मरुस्थल है, शुष्क और उष्ण मरुस्थल है, ठीक है, गर्म मरुस्थल है। एक मिनट मैप लगा रहे हैं हम, 1 मिनट। मेरे पास भी मैप रखा है क्योंकि कहीं गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़। हाँ ठीक है, ये हॉट डेजर्ट है, जितने भी हैं इस पे डेजर्ट है, सारे हॉट डेजर्ट हैं, सारे हॉट डेजर्ट हैं। ठीक है, ये क्या पे, ये जितने भी यहाँ पे डेजर्ट पाए जा रहे हैं सारे हॉट डेजर्ट हैं। ये सिम्पसन भी है, हॉट डेजर्ट है, ठीक है। और इसमें प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार पाए जाते हैं सिम्पसन मरुस्थल में, प्राकृतिक गैस के बड़े बड़े भंडार इसमें पाए जाते हैं सिम्पसन डेजर्ट में। फिर है स्टुअर्ट मरुस्थल, इसमें दिया नहीं गया है स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है, इसमें दिया नहीं गया है स्टुअर्ट मरुस्थल, इसको हम बता दे रहे हैं क्योंकि कई इसमें किसी मैप में दे नहीं रखते हैं, ठीक है। ये भी दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में है, न्यू साउथ वेल्स और क्वासीलैंड की सीमा पर स्थित है। स्टुअर्ट मरुस्थल न्यू साउथ वेल्स और क्वासीलैंड की सीमा पर स्थित है। यह उष्ण एवं शुष्क मरुस्थल है स्टुअर्ट मरुस्थल, याद रखना कई बार आ जाता है, ठीक है। उष्ण और शुष्क मरुस्थल है स्टुअर्ट मरुस्थल, ठीक है। जल्दी से करा देते हैं नहीं तो टाइम हो जाए। फिर गिब्सन मरुस्थल देखते हैं, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गिब्सन। और ये है तनामी मरुस्थल, ठीक है, तनामी डेजर्ट है, ये दिख रहा है ना, तनामी डेजर्ट, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल पर तनामी डेजर्ट देखा आपने, 1 मिनट, ठीक है। हाँ, ये तनामी डेजर्ट है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में है ये तनामी डेजर्ट, ठीक है। ये भी है गर्म मरुस्थल है। और गिब्सन मरुस्थल की बात करते हैं, गिब्सन डेजर्ट ये है, ठीक है, ये गिब्सन मरुस्थल दिख रहा है, ये यहाँ पे ये है गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। यह गर्म और शुष्क मरुस्थल है, यह उपोष्ण उच्च दाब के क्षेत्र में विस्तृत है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं कौन सी वो रीजन करे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये है गिब्सन मरुस्थल, ये है क्या है, गर्म और शुष्क मरुस्थल है, ये है ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थल है, ठीक है। और यहाँ पे डिसएपिमेंट झील जो है उसके दक्षिण में है, ये यहाँ पे झील है उसके दक्षिण में पाई जाती है, ये पाया जाता है गिब्सन मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। अब इसकी ट्रिक बता देते हैं, ये कौन सी है, तनामी डेजर्ट, सिम्पसन, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ग्रेट सैंडी और स्टुअर्ट मरुस्थल, ये सारे ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल हैं और सारे गर्म मरुस्थल हैं, ठीक है। सारे ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल हैं और सारे ही गर्म मरुस्थल हैं, ठीक है। इसकी ट्रिक बता देते हैं, एक बार ट्रिक पे चलते हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रिक से जल्दी याद हो जाता है और हम इसको स्किप नहीं करते हैं। ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, विक्टोरिया है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, गिब्सन है और तनामी डेजर्ट है। ये पता नहीं इसको काहे दिक्कत हो रही है, तनामी मरुस्थल, ठीक है। ये तनामी मरुस्थल भी है ऑस्ट्रेलिया में, याद रखना, एक और तनामी मरुस्थल भी है, ठीक है। इसे बोलते हैं तनामी डेजर्ट, ठीक है, ठीक है। ये तनामी डेजर्ट भी यहाँ पे है। और इसकी ऑस्ट्रेलिया का जो ट्रेक है उसको भी याद कर लेते हैं, ये ट्रेक है ऑस्ट्रेलिया में जितने डेजर्ट है उसकी ट्रेक है, ठीक है। ग्रेट सैंडी विक्टोरिया का सन, स्टुअर्ट गिब्सन, ग्रेट सैंडी विक्टोरिया का सन, स्टुअर्ट गिब्सन, ठीक है। ये इसकी ट्रैक है। ग्रेट सैंडी मतलब होती ग्रेट सैंडी मरुस्थल है, ग्रेट सैंडी मीन्स ग्रेट सैंडी मरुस्थल हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिखना जरूरी है नहीं है, ग्रेट सैंडी मीन्स मरुस्थल, ग्रेट सैंडी तो नाम ही दिया गया, ठीक है। ग्रेट सैंडी डेजर्ट हो गया, विक्टोरिया से हो गया ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल हो गया, सन मीन्स होगा सिम्पसन मरुस्थल, यानी पीछे इसके सन लगा इसलिए सिम्पसन मरुस्थल, स्टुअर्ट माने स्टुअर्ट मरुस्थल है जो स्टुअर्ट
डेजर्ट है, और गिब्सन है गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन। सन लगे हुए हैं तो सोच लेना वो कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल है, ठीक है। गिब्सन है, सिम्पसन है, स्टुअर्ट है, और दूसरा है तनामी। तनामी, तमानी लिख दिया हमने, ये तनामी है बेटा, एक मिनट, तनामी है, ठीक है। कौन सा है, तनामी मरुस्थल है, क्या है, तनामी है, ठीक है। तनामी मरुस्थल है, ये भी है ऑस्ट्रेलिया का, ठीक है। ये ट्रैक है ग्रेट सैंडी विक्टोरिया का सन, स्टुअर्ट गिब्सन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट है और एशिया के मरुस्थल, ठीक है। एशिया के मरुस्थल, ठीक है। एशिया के मरुस्थल पढ़ लेते हैं पहले, और फिर इसको हम एंड करेंगे और इसकी ट्रिक बताएंगे। लास्ट में आपको हम ट्रिक बताएंगे कि कैसे शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट कौन कौन है उनको याद करने की ट्रिक, ठीक है, उनको याद करने की ट्रिक। सबसे पहले चलते हैं अपने मैप में, ठीक है। ये देख लेते सबसे पहले हैं, ये सीरिया डेजर्ट है और ये अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। ये दोनों देखो, ये डेजर्ट है, ये अरेबियन यानी कि अरब पेनिनसुला में फैले हुए हैं। एक मिनट बच्चे, अरब पेनिनसुला में फैले हुए अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। अरब पेनिनसुला में फैले हुए अरेबियन डेजर्ट है ये क्या है, हॉट डेजर्ट है, अरेबियन डेजर्ट, ठीक है। क्या है, हॉट डेजर्ट है, दिख रहा है, अरब पेनिनसुला में फैला हुआ है, ठीक है, ठीक है। ये है हॉट डेजर्ट है, याद रखना, ये वाला, ये सीरिया वाला है, ये भी डेजर्ट इसी का उपभाग है, और ये अरेबियन पेनिनसुला है पूरा, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला, सऊदी अरब, यमन, ओमान, यानी कि ये यमन ओमान में तो नहीं आएगा, यहाँ पे कहाँ पे आएगा, सऊदी अरेबिया, ठीक है। इसमें फैला हुआ है, ये कौन सा है, अरेबियन डेजर्ट है, ये हॉट डेजर्ट है यानी कि गर्म मरुस्थल है, ठीक है। और ये सीरिया का जो है डेजर्ट, ये भी इसका भाग है, ठीक है, ये भी हॉट डेजर्ट है, दोनों ही गर्म मरुस्थल है। ये अरेबियन डेजर्ट, ये सीरियन डेजर्ट है, ठीक है। सीरियन डेजर्ट है, ये अरेबियन डेजर्ट है, दोनों ही हॉट डेजर्ट है। उसके बाद चलते हैं हम पहले अपनी बात पे, दस्त ए कबीर, ठीक है। दस्त ए कबीर, यहाँ पे दिया नहीं होगा, तकला मकान, ठीक है। दस्त कबीर इसमें दिया नहीं गया इसमें, ठीक है, हम बता दे रहे हैं आपको। दस्त ए कबीर, अच्छा दूसरा ले, दस्त ए कबीर, ठीक है। ठीक है, दस्त ए कबीर, ठीक है। ये एक मरुस्थल है, ये क्या है, ईरान के, ठीक है, ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में विस्तृत है ये, ठीक है। दस्त ए कबीर ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है, यहाँ पे ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है दस्त ए कबीर, ठीक है। दस्त ए कबीर कहाँ पे है, ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। दस्त ए कबीर ये है ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है, दस्त ए कबीर डेजर्ट। और ये बताएं, ये दस्त ए कबीर डेजर्ट है, ये यहाँ पे लगा दे रहे हैं इसके टिक। ये दस्त जो कबीर डेजर्ट है, इसे बोलते हैं तुषारी मरुस्थल बोलते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नमक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तुषारी मरुस्थल इसलिए कहते हैं कि इसको पार करना बड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें इसके जो रेत में नमक पाया जाता है, ठीक है, नमक के कण पाए जाते हैं, इसे दरिया ए नमक भी कहते हैं, ठीक है। इसको दरिया ए नमक भी बोलते हैं कि उसमें नमक बहुत मात्रा में पाया जाता है, दरिया ए नमक, दरिया ए नमक भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नमक के कण पाए जाते हैं इसकी रेत में, इसको पार करना बहुत कठिन है, तो तुषारी मरुस्थल भी बोलते हैं। और दस्त कबीर ईरान के उत्तर पूर्वी भाग में फैला हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं गोबी मरुस्थल, गोबी डेजर्ट। ये तो दिया ही गया है, गोबी डेजर्ट, ठीक है। ये चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है, ठीक है। गोबी डेजर्ट क्या है, चीन और मंगोलिया में फैला हुआ है। ये शीतोष्ण मरुस्थल है यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। ये शीतोष्ण मरुस्थल है यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, और इसमें बताने कि यहाँ पर टेम्परेचर -26 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, ठीक है। यह निर्जन मरुस्थल है, ठीक है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है गोबी डेजर्ट में, ठीक है। और ये है कोल्ड डेजर्ट है गोबी मरुस्थल, ठीक है, और वृष्टि छाया क्षेत्र में ये स्थित है, ठीक है, गोबी मरुस्थल। और नेक्स्ट है
तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है, ये तो दिया हुआ है तकलामाकन, ये दिख रहा है तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है, तकलामाकन डेजर्ट है। यह उत्तर पश्चिम चीन के तारिम बेसिन में स्थित है, ठीक है, और समशीतोष्ण मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, उत्तर पश्चिम के तारिम बेसिन में, यानी कि उत्तर पश्चिम चीन के तारिम बेसिन में, तारिम बेसिन है नदियों का क्षेत्र है, यानी कि तारिम नदी है और भी नदियों के क्षेत्र को जो बेसिन बोलते हैं, जहाँ पे सारी नदियाँ आके अपना जल इकट्ठा करती हैं, यानी कि जल वहाँ पे आके सारी नदियाँ मिलती हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिन। जैसे कि अपना देखा होगा बाउस बेसिन में जैसे आप करते हैं तो एक छेद होता है, उसमें पूरा पानी जाता है, उस तरह से एक होल होता है, जैसे इसमें बेसिन में एक बेसिन का क्षेत्र बन जाता है, यानी कि जहाँ पे सारा पानी वहाँ पे एकत्र होता है नदियों का, ठीक है, जिसे बोलते हैं बेसिन। वही है तारिम बेसिन चीन का, ठीक है, चीन का जो है तारिम बेसिन है, ठीक है, उसी में स्थित है कौन सा, तकलामाकन मरुस्थल। यह है कि समशीतोष्ण मरुस्थल है, यानी कि कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, यह बौद्ध सभ्यता एवं संस्कृति का केंद्र है तकलामाकन मरुस्थल, ठीक है, और यह लगभग कठोर यहाँ पे बहुत जाने एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है और लगभग निर्जन क्षेत्र है, ठीक है, लगभग क्या है, निर्जन क्षेत्र है, ठीक है, लगभग क्या है, निर्जन क्षेत्र है, ठीक है, तकलामाकन मरुस्थल। नेक्स्ट चलते हैं रब उल खाली मरुस्थल, ठीक है, रब उल खाली मरुस्थल, ठीक है, नेक्स्ट कौन सा है, रब उल खाली। इसमें देख लें, इसमें दिया गया है, नहीं दिया गया रब उल खाली मरुस्थल, ठीक है, नेक्स्ट है रब उल खाली मरुस्थल, ठीक है, देख लेते हैं इसमें कहीं दिया गया है, ठीक है, रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, यहाँ पे जो बताया था यहाँ पे ये रब उल खाली है, ठीक है, सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में है, ठीक है, यहाँ पे जो रीजन है यहाँ पे दक्षिणी भाग में रब उल खाली मरुस्थल है, ठीक है, ये अरेबियन डेजर्ट है, इसके इसी को सब भाग है, सब डिवीजन है इसका, ठीक है, रब उल खाली मरुस्थल सऊदी अरब के दक्षिणी भाग में है, विशाल उष्ण मरुस्थल है ये रब उल खाली मरुस्थल। इसमें लगातार रेत के ढेर पाए जाते हैं, ठीक है, इसमें क्या लगातार रेत के ढेर पाए जाते हैं। अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो विश्व का विशालतम मरुस्थल है, यहाँ पे पेट्रोलियम के निक्षेपों से समृद्ध है, ये कौन सा, रब उल खाली मरुस्थल, यहाँ पे पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, रब उल खाली मरुस्थल है यहाँ पे ये, ठीक है, ये कौन सा है, सऊदी अरब के दक्षिण भाग में है, ठीक है, सऊदी अरब के दक्षिण भाग में स्थित है कौन सा, रब उल खाली मरुस्थल, ये कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट है लोपनार मरुस्थल, ठीक है, यहाँ पे दिया कि नहीं दिया गया है, ठीक है, नेक्स्ट है लोपनार मरुस्थल, चीन के पश्चिमी दक्षिणी भाग में है ये, ठीक है, चीन के पश्चिमी दक्षिणी भाग में स्थित है, ठीक है, लोपनार मरुस्थल। ये गोबी मरुस्थल है ना, यहाँ इसी के पास में है, ठीक है, यहाँ पे है, चीन के पश्चिमी दक्षिणी भाग में है, ठीक है, लोपनार, चीन के पश्चिमी दक्षिणी भाग में स्थित है लोपनार मरुस्थल, यहाँ पे है, यहाँ रीजन पड़ेगा, यहाँ पे इधर, ठीक है, क्या है, लोपनार डेजर्ट चीन के पश्चिमी दक्षिणी भाग में, ठीक है, चीन के कौन सा, पश्चिम और दक्षिणी भाग पड़ेगा, ठीक है, चीन का कौन सा, पश्चिम और दक्षिण भाग पड़ेगा, ठीक है, कौन सा होगा, लोपनार डेजर्ट है। और ये भी बता दें चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है लोपनार डेजर्ट, इसलिए बता रहे हैं चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है लोपनार डेजर्ट, ठीक है, लोपनार मरुस्थल, ठीक है, परमाणु परीक्षण केंद्र है, यहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है, लोपनार डेजर्ट। एक मिनट यार, पेन चलाने भी नहीं देते, ठीक है, लोपनार डेजर्ट चीन का परमाणु परीक्षण केंद्र है। स्पीड में करके देख लीजिएगा बच्चे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है इसलिए धीरे धीरे बोल पा रहे हैं, ठीक है, चीन का क्या है, परमाणु परीक्षण केंद्र है लोपनार डेजर्ट, ठीक है, ये लगभग निर्जन क्षेत्र है क्योंकि यहाँ एक्सट्रीम सर्दी पड़ती है, ठीक है, यहाँ पे कठोर सर्दी पड़ती है, एक्सट्रीम विंटर होती है यहाँ पे इसलिए, और ठीक है, यहाँ पे परमाणु परीक्षण है चीन का, ठीक है, और यह है समशीतोष्ण मरुस्थल है, समशीतोष्ण मरुस्थल है, इसको भी सी लगाएंगे हम, लोपनार मरुस्थल, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं दस्त ए लूट, ये तो दिया गया होगा कि ये भी नहीं दिया गया है, दस्त ए लूट, ठीक है, दस्त ए लूट मरुस्थल नहीं दिया गया है, पता देते क्या है मैप में, मैं एक समझ में नहीं आता है, ठीक है, दस्त ए लूट, ठीक है, ईरान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है दस्त ए लूट मरुस्थल, ठीक है,
ईरान के दक्षिण पूर्व में विस्तृत है दस्त ए लूट मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पे हो गया। ठीक है, दस्त ए लूट मरुस्थल। अरे पॉइंट ना चलाने देता लोग। दस्त ए लूट मरुस्थल यहाँ पे होगा। ठीक है, ईरान के क्या हो गया, दस्त ए लूट मरुस्थल ईरान के दक्षिण पूर्व में फैला है ये। ठीक है, ये उष्ण मरुस्थल है, याद रखना। दस्त ए लूट मरुस्थल ये उष्ण मरुस्थल है, इसमें खजूर के वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, दस्त ए लूट वृक्ष में मरुस्थल में। इसमें ईरान का प्राचीन नगर बाम अवस्थित है। ठीक है, प्राचीन नगर कौन सा, बाम, यहाँ अवस्थित है दस्त ए लूट मरुस्थल है जो। ठीक है, ये ईरान के दक्षिण पूर्व में है, याद रखना। और गर्म मरुस्थल है, ये उष्ण मरुस्थल है, और उसमें खजूर के वृक्ष बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, और उसमें ईरान का प्राचीन नगर बाम अवस्थित है। ठीक है, दस्त ए लूट में। नेक्स्ट है काराकुम मरुस्थल, ये तो दिया गया होगा काराकुम। ठीक है, ये पूछा गया था कई बार, ये दस्त लूट वगैरह ये भी पूछा जाता है, ईरान में, याद रखना। ठीक है, दस्त लूट काराकुम मरुस्थल। ठीक है, ये क्या है, तुर्कमेनिस्तान में है काराकुम डेजर्ट। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान में ये फैला हुआ है। ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, यहाँ पे सी रख रहे थे, शीतोष्ण मरुस्थल है काराकुम मरुस्थल। ठीक है, ये तुर्कमेनिस्तान में 70% भाग इसका है कहाँ पे, काराकुम में। 70 यानी काराकुम के 70% स्थल पर मरुस्थल है इसका, काराकुम का, ये तुर्कमेनिस्तान में। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान के 70% पे काराकुम मरुस्थल फैला हुआ है। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, शीतोष्ण मरुस्थल है। और ये बता दें इसे काराकुम क्यों कहा जाता है, इसे काली रेत को काराकुम कहते हैं। काली रेत को क्या बोलते हैं, काराकुम बोलते हैं। इसलिए इस रेत का रंग क्या है, काला है, इसलिए इसको बोलते हैं काराकुम मरुस्थल। और इसमें बताया, इसमें सिंचाई वगैरह की व्यवस्था भी कर दी है। और यहाँ पे अब ककड़ी, तरबूज, खरबूज, कीड़ा ये जा रही, इसकी फसल की जाती है। और काराकुम नहर इस मरुस्थल में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराती है, काराकुम नहर। ठीक है, काराकुम नहर है क्या, इसमें सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराती है। काराकुम मतलब होता है काली रेत, इसलिए इसमें क्या है, इस मरुस्थल की क्या है, रेत काले कलर की है, इसलिए इसको काराकुम मरुस्थल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखना। ठीक है, काराकुम। नेक्स्ट रखते हैं कजिलकुम। कजिलकुम ये दिया गया, ये काराकुम हो गया, और काराकुम के जस्ट ईस्ट में चलेंगे कजिलकुम। ठीक है, कजिलकुम है यहाँ दिख रहा है ना, इसमें कितना हौच पौच करेंगे। ठीक है, ये कजिलकुम है। कजिलकुम है, उज्बेकिस्तान में है। ठीक है, ये उज्बेकिस्तान है, उसमें फैला हुआ है ये शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, ये भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है, यहाँ पे भी कजिलकुम भी एक शीतोष्ण मरुस्थल है। ठीक है, उज्बेकिस्तान में फैला हुआ है, और इसमें भी सिंचाई का प्रबंध करके तरबूज, खरबूज, ककड़ी आदि की खेती की जा रही है। और बता दें कजिलकुम का मतलब होता है, कजिलकुम, अगर कजिलकुम का मतलब कोई पूछ लिया जाए तो उसका मतलब होता है लाल रेत। ठीक है, लाल रेत। इसलिए यहाँ के जो कजिलकुम मरुस्थल है, इसके रेत का रंग क्या है, लाल कलर का है। ठीक है, इसके रेत का रंग क्या है, लाल कलर का है कजिलकुम। और यहाँ पे कौन सी, सिर दरिया तथा आमू दरिया नदी के मध्य फैला हुआ है। सिर दरिया और आमू, कई बार ये पूछा कौन सा मरुस्थल है जो सिर दरिया और आमू दरिया के बीच में फैला हुआ है, वो है कजिलकुम। ठीक है, कौन सा होगा, कजिलकुम हो गया, जो सिर दरिया आमू दरिया के बीच फैला हुआ है, उसके रेत का रंग क्या है, लाल है, इसलिए कजिलकुम का अर्थ ही होता है लाल रंग की रेत। ठीक है, लाल रंग की रेत। अब चलते हैं अल नाफूद। ठीक है, अल नाफूद मरुस्थल। अल नाफूद ये सऊदी अरब में है। ठीक है, अल नाफूद मरुस्थल है, ये सऊदी अरब में है। ठीक है, यहाँ पे है, एक मिनट। ठीक है, सऊदी अरब में है अल नाफूद, यहाँ पे। ठीक है, अल नाफूद मरुस्थल सऊदी अरब में विस्तृत गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, सऊदी अरब में है ये अल नाफूद है, विस्तृत और गर्म मरुस्थल है। ठीक है, ये विशाल और गर्म मरुस्थल है। कहाँ पे, ये सऊदी अरब में। ठीक है, ये गर्म एवं शुष्क मरुस्थल याद रखनी है। यहाँ पे क्या है, पेट्रोलियम के समृद्ध भंडार पाए जाते हैं, और यहाँ की जो यहाँ पे मरुधान बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, खजूर पाया जाता है। कहाँ पे, अल नाफूद जो मरुस्थल है उससे सऊदी अरब में है ये। ठीक है, सऊदी अरब में है, और एक गर्म और शुष्क मरुस्थल है। ठीक है, और नेक्स्ट है थार डेजर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट को सब कोई जानता है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार सुन लीजिए फिर से। ठीक है, थार डेजर्ट है भारत और पाकिस्तान, ये दिख रहा है ना, भारत और पाकिस्तान की
दोनों ही देश में यानी कि दोनों ही कंट्रीज में फैला हुआ, भारत पाकिस्तान में है। ठीक है, भारत और पाकिस्तान में ये फैला हुआ है। ये गर्म एवं शुष्क मरुस्थल है, ये तो आप जानते हैं। ये अपने ऊंचे ऊंचे रेत के टीले के लिए विख्यात है। यहाँ पे ऊंचे ऊंचे रेत के टीले पाए जाते हैं और यहाँ पे पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस के संभावित क्षेत्र है। ठीक है, थार डेजर्ट में। और बता दें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक मरुस्थल है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है, वो थार डेजर्ट है। सीधे सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। डेजर्ट में बहुत कम जनसंख्या निवास करती है, लेकिन कौन सा ऐसा मरुस्थल अगर आपसे पूछ जाए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, बाकी सारे डेजर्ट तो निर्जन होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा डेजर्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या यानी कि रेगिस्तान में निवास करती है, वह है थार डेजर्ट। ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन पाई जाती है वो है थार डेजर्ट में पाई जाती है। ठीक है, यह है भारत और पाकिस्तान दोनों में ये फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं लद्दाख मरुस्थल। ठीक है, लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, लद्दाख डेजर्ट यहाँ पर दिखाया गया है, लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, लद्दाख डेजर्ट यहाँ होगा, दिखा दे रही हूँ। यहाँ है ना लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, ये यहाँ पे लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, लद्दाख तो जानते हो, यह भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, ठंडा मरुस्थल है, भारत पर सबसे ठंडा मरुस्थल है लद्दाख डेजर्ट। ठीक है, एक पता ये हौच पौच हो रहा है, दिख भी नहीं रहा, ये है इंडिया की सीमा। ठीक है, ये हो गया लेह लद्दाख। ठीक है, लेह लद्दाख होता है ना, ये भारत का ठंडा रेगिस्तान है। ठीक है, यह हिमालय में स्थित है, याद रखना। ठीक है, हिमालय रीजन में यह स्थित है। और यह क्या होता है, जास्कर और काराकोरम पर्वत श्रेणियां हैं। जास्कर और काराकोरम जो पर्वत श्रेणियां हैं, यह जास्कर और काराकोरम जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं, उनके मध्य ये स्थित है। कौन सा, लद्दाख। ठीक है, यह वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो जोन में स्थित है। ठीक है, वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो जोन में यह स्थित है। कौन सा, भारत का लेह लद्दाख रीजन, और ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, ठंडा एवं शुष्क मरुस्थल है, भारत का सबसे शुष्क मरुस्थल है ये, ठंडा और शुष्क होकर ऊंचाई पर स्थित है और वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कम पाया जाता है। ठीक है, कौन से, लद्दाख रीजन में। एक मिनट बच्चे, ठीक है। ठीक है, सबसे कम पाया जाता है। लद्दाख हिमालय के वर्षा छाया क्षेत्र में स्थित है, ये तो आपको पता है। ठीक है, और यानी कि वृष्टि छाया क्षेत्र यानी कि रेन शेडो जोन में स्थित होने के कारण यह ठंडा मरुस्थल है। या तो पता ही आपको कि ऊंचाई पर भी है और यहाँ पे वर्षा भी मात्रा बहुत कम होती है। बता दिया हमने कैसे बोलते हैं, किसे बोलते हैं रेन शेडो जोन, ये बता ही दिया। उसमें क्या होता है, हिमालय पर्वत से जो हवाएं आती हैं, नमी से भरी जो हवाएं आती हैं, वो लद्दाख तक पहुँचने से पहले उसे क्या हिमालय पर्वत रोक लेता है, जिससे वहाँ बहुत कम वर्षा होती है लद्दाख में। ठीक है, बहुत लद्दाख जो यहाँ पे है जो बहुत कम वर्षा होती है। अब देख लेते हैं इसकी ट्रिक एक बार, फिर उसके चलते हैं दूसरी ट्रिक पर। ठीक है, एक मिनट, कौन सी ट्रिक थी, ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट हो गए थे, अब हम कर रहे थे एशिया के डेजर्ट। ठीक है बच्चे, थोड़ा पेशेंस बना के रखना पड़ता है। अब ये मत सोचिएगा, स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो। ठीक है, लेकिन अब मैम की तबीयत ठीक नहीं है तो मैम तो वैसे ही पढ़ा पाएंगे बच्चे, क्या करें हैं। ठीक है, यहाँ तक पूरे पढ़ गए हैं, पूरा पढ़ा दिया आपको, कजिल कुम नाफूद तक, थार मरुस्थल, लद्दाख तक अभी तो पढ़ा ही रहे थे। ठीक है, इसकी हम ट्रिक आपको याद करा देते हैं। एशिया के मरुस्थल को ट्रिक याद करना है, इसमें एशिया के डेजर्ट आ जाएंगे। ट्रिक है, टकला कबीर ने गोभी खा ली, यानी कि टकला कबीर जिसकी टकली हो जाती है, टकला कबीर ने गोभी खा ली, लोपनार लूट और काजिल कारा यानी कि कजी कारा नाफूद। ठीक है, टकला कबीर ने गोभी खा ली, लोपनार को लूट लिया और कजी कारा को नाफूद यानी चला गया। ठीक है, टकला कबीर ने गोभी खा ली, लोपनार लूट, कजी कारा नाफूद, यानी कि टकला कबीर ने गोभी खा के, लोपनार लूट के, कजी कारा को नाफूद हो गया, नाफूद में चला गया। ठीक है, तो याद रखना, टकला से टकला माकन, कबीर से दस्ते कबीर मरुस्थल, गोभी से गोभी डेजर्ट, खाली से रबुल खाली डेजर्ट हो गया, लोपनार से लोपनार मरुस्थल, लूट से दस्ते लूट मरुस्थल, कजी से कजिल कुम मरुस्थल, कारा से काराकुम मरुस्थल और नाफूद से अल नाफूद डेजर्ट। ठीक है, ये याद रखना, टकला कबीर ने गोभी खा ली। ठीक है, लोपनार लूट, कजिल कारा, एक कजिल कारा नाफूद। ठीक है, कजिल कारा को चला गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हो गए। अब कोल्ड डेजर्ट को याद करने की ट्रिक देख लेते हैं कि कोल्ड डेजर्ट को कैसे याद करेंगे। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट है कौन कौन से हैं, देखो उसकी ट्रिक है। लद्दाख में गोभी, आटा, पेंट और ग्रेट तकला माकन है। ठीक है, लद्दाख में गोभी, आटा, पेंट और ग्रेट तकला माकन है। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो आपको पता होगा कि ये सारे कोल्ड डेजर्ट, और बाकी अगर पूछा जाएगा
तो फिर हॉट डेजर्ट ही होंगे। ठीक है, जैसे ट्रिक है, लद्दाख में गोभी आटा पैंट और ग्रेट तकला माकर है। ठीक है, ये क्या है, सारे कोल्ड डेजर्ट की ट्रिक याद करने की, कोल्ड डेजर्ट को याद करने की ट्रिक है। लद्दाख मरुस्थल हो गया। ठीक है, गोभी डेजर्ट ये भी ठंडा मरुस्थल है, आटाकामा ये भी ठंडा मरुस्थल है, पेंटागोनिया ये भी ठंडा मरुस्थल है, और ग्रेट बेसिन यानी अमेरिका में ये भी ठंडा मरुस्थल है। तकला माकन है, ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, तकला माकन मरुस्थल ये भी एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, अभी जस्ट बताया था हमने तकला माकन मरुस्थल। ठीक है, इसमें है ठंडा डेजर्ट है। देखो इसमें कहाँ बताया था, 1 मिनट। ठीक है, ये है तकला माकन डेजर्ट। ठीक है, तकला माकन डेजर्ट, ये है तकला माकन डेजर्ट। ठीक है, ये ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, कहाँ पे है ये, ऊंचाई पे स्थित होने के कारण ये ठंडा मरुस्थल है, तकला माकन मरुस्थल। ठीक है, ठीक है, तकला माकन। ठीक है, बता दिया। लद्दाख में गोभी आटा पैंट और ग्रेट तकला माकन है। ठीक है, ग्रेट बेसिन से हो गया, तकला माकन से। ठीक है, ये सब है ठंडे डेजर्ट। दूसरी ट्रिक आपको याद करनी है। दूसरी ट्रिक किस तरह से याद करनी है, एक नोट आपको भी याद करना है, काराकुम किजिलकुम, जिसमें कुम लगा है। ठीक है, काराकुम किजिलकुम यानी कुमकुम। ठीक है, जिसमें कुमकुम, काराकुम किजिलकुम। अंटार्कटिका ये तो आपको याद ही रहेगा, अंटार्कटिका और आर्कटिक ये तो ठंडे मरुस्थल है, यानी कि ध्रुवीय मरुस्थल है, ये तो याद ही रखना है। काराकुम किजिलकुम। ठीक है, ये जिसमें लगा हुआ है तो याद रखना वो ठंडे मरुस्थल है, कुमकुम। ठीक है, कुमकुम हम लगाते हैं तो माथे में अगर हम कुमकुम लगाते हैं तो हमें क्या रखता है, वो हमारे टेम्परेचर को क्या रखता है, कुमकुम लगाते हैं तो टेम्परेचर को कंट्रोल रखता है हमारे। तो उसके इसी ऐसे याद आपको रखना है, काराकुम किजिलकुम, ये दोनों है ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, दोनों ही ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, दोनों ही ठंडे मरुस्थल हैं, काराकुम और किजिलकुम। ठीक है, 1 मिनट बच्चे। हाँ, काराकुम और किजिलकुम दोनों ही ठंडे मरुस्थल हैं। ठीक है, ये दोनों याद रखने, ये नोट में याद करना है। और अंटार्कटिका और आर्कटिक तो वैसे ही याद हो जाएगा। या फिर ये ट्रिक आपको एक याद कर लेनी है, AAAGGLPT, AAAGGLPT यानी AAA से अंटार्कटिका, आर्कटिक और इसे आटाकामा, ये ठंडे हैं। GG ग्रेट बेसिन और G से गोभी, ये भी ठंडे हैं। LPT यानी कि L से लद्दाख। ठीक है, L से लद्दाख और P से पेटागोनिया। ठीक है, और T से तकला माकन, ये ठंडे डेजर्ट है। ठीक है, ये आपको ट्रिक करना है। AAAGGLPT यानी कि अंटार्कटिका, आर्कटिक, आटाकामा ये ठंडे हैं। गोभी ग्रेट बेसिन ये ठंडे हैं। L से लद्दाख, P से पेटागोनिया और T से तकला माकन ये ठंडे हैं। ठीक है, और कुमकुम जी में दोनों में लगा है तो ये ठंडे है, काराकुम किजिलकुम। ठीक है, याद रखना है। या फिर याद रखने में लद्दाख में गोभी आटा पैंट और ग्रेट तकला माकन है। किजिलकुम कुमकुम, ये जिसमें कुमकुम लगा हुआ है दोनों में कुमकुम। ठीक है, याद रखना वो ठंडा रखता है। अगर हम अब चंदन की हम बिंदी लगाते हैं कुमकुम की तरह तो वो क्या है, हमारे माथे को ठंडा रखती है, याद रखना। काराकुम किजिलकुम ये भी है ठंडे मरुस्थल है। अंटार्कटिका और आर्कटिक ये तो ठंडे मरुस्थल है ही हैं। ठीक है, ये तो ठंडे मरुस्थल है ही हैं। ठीक है, और आपको रखना है AAAGGLPT यानी कि अंटार्कटिका, आर्कटिक, आटाकामा, G ग्रेट बेसिन, G गोभी और L से लद्दाख, P से पेटागोनिया और T से तकला माकन, ये सब हैं क्या है, शीत मरुस्थल यानी कि कोल्ड डेजर्ट हैं। ठीक है, कोल्ड डेजर्ट की ट्रिक है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे पूरे कंप्लीट हो गए बच्चे। तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर बहुत तेज वाला है, लेकिन एक्चुअली पता हम आप लोगों को जो प्रॉमिस करते तो पूरा करेंगे, इस तरह से हमारी आदत नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ही कहते हैं ना, जब ऐसी स्थितियाँ बन जाती, जब इंसान बोल ही नहीं पा रहा है तो फिर वो कैसे पढ़ा पाएगा। कल एक्चुअली लूज मोशन हुआ था तो हम बैठ ही नहीं पा रहे थे आके इतने देर तक, तो फिर हम पढ़ाएंगे कैसे। ठीक है, एक्चुअली आप ये भी बता दें आपको ये क्लास कैसे लगी। और हाँ बच्चे, अगर आपको लग रहा है कि स्पीड कम है तो आप इस स्पीड में लगा के देख लीजिएगा, स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने इसलिए इसमें ट्रिक बना के भी बताया जिससे आप ट्रिक से भी इसे याद कर लें। और बाकी आप बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और हम ये क्लास दोनों पे, यूपीपीएससी अध्ययन और हमारे ज्योग्राफी अध्ययन दोनों पे अपलोड करेंगे। ठीक है, और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे क्वेश्चन जरूर आते हैं, हमेशा आते हैं। आपको हमने कॉन्सेप्ट भी बता दिया कि किस तरह से मरुस्थल बनने का कारण क्या है, रीज़न क्या है, ये भी तो आपको बता दिया। और आपको फैक्ट भी रटा दिया और विद ट्रिक से भी करा दिया। ठीक है, अब बस आप लोगों का काम ये है, मैंने तो अपना काम कर दिया है, आप लोगों का काम ये है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और लोगों को जोड़िए जिससे हम अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेटेड हो
और अच्छे से अच्छा टॉपिक बना के और अच्छे से अच्छे ट्रिक बना के आपके साथ लाएं, जिससे ठीक है आप उसको याद कर सकें। ठीक है, और बताइएगा, ठीक है, और आप क्या पढ़ना चाहते हैं, उसको ट्रिक बना के कैसे पढ़ाना है वो हम बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग बच्चे।